Yes? Yes, sir. Yes, sir. You? Okay, fantastic. Thank Yeah, you. yeah, yeah. Okay, okay, okay. So thank you so much everyone for joining in. A very good evening to you all. This session was supposed to be done on last week. Last week दशहरा था तो इस हफ्ते मैंने सोचा कि एक दिन छुट्टी दे देते हैं आप सब लोगों को. And today I'm going to teach you a lot of new things ताकि हमको समझ आए कि what exactly we are doing and how do we need to get better from what we are doing. See, understand one thing. Where the thing that you want is this. आपको जो चाहिए ना वो ये चीज है और आप यहाँ पे हो और आप दोनों के बीच में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना जो मैं देखता हूँ एज अ कोचेस पर्सपेक्टिव इज द एफर्ट. हमको जो पाना है और हमारा जो एफर्ट है वो दोनों मेल नहीं खाते हैं. तो हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इफ यू वांट टू रीच फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बिटवीन यू एंड योर गोल is your effort. The size of the effort makes you reach your goal. Today I'm going to teach you how do you need to be stronger than ever from here. आप है ना बाइसेप बना सकते हो. ये जो दिख रहा है ना बाइसेप ये बना सकते हो. आप बड़े क्वाड्स बना सकते हो. आप बड़ा चेस्ट बना सकते हो. आप 20 किलो 50 किलो 60 किलो 70 किलो 80 किलो फैट लॉस कर सकते हो. मैंने खुद ने किया है. मेरे कितने सारे स्टूडेंट्स ने किया है. The most important thing that I want to teach you is that you should be bigger from here. You need to be stronger from here because जिंदगी में ना ये काम आएगा. अगर आपका ये बहुत बड़ा है ना लोग आपको पागल बोलेंगे. कुछ भी बोलती है कुछ भी बोलता है इससे थोड़ी होता है. लोग आपको बहुत कुछ बोलेंगे लेकिन अगर आपका ये बहुत नेक्स्ट लेवल है और स्ट्रांग है ना आप जिंदगी में कुछ भी कर सकते हो. You can do anything that comes your way. Understand this thing. Building muscle is still simple. Losing fat is still simple. यहां से अगर आप हार गए ना then this is it. Then फिर कोई कुछ नहीं कर सकता. आपके पास कितने भी अच्छे रिसोर्सेस होने दीजिए. नो मैटर द अमाउंट ऑफ गुड रिसोर्सेस दैट यू हैव इट डजंट मैटर इफ यू आर नॉट ग्रोन फ्रॉम योर. मैं आज आपको हर चीज को सिखाने की कोशिश करूंगा जो मुझे आती है ताकि मेरे जो बच्चे हैं मेरे से 10,000 गुना बेटर हो. It took me 5 years to drop body fat and reach to this condition because there was no one to tell me अरे जाता क्यों नहीं है जिम. एक दिन में जिम मिस करता था ना 2 दिन होता था 3 दिन होता था 4 दिन होता था 1 हफ्ता होता था. और जब तक मुझे रियलाइज नहीं होता है अरे यार मैं जिम नहीं गया 7 दिन हो गए अरे मैंने अच्छा से खाया नहीं अरे तब तक 1 महीना हो चुका होता था. इसके लिए मुझे इतना समय लगा. So when I see your progress trackers and when I see you're not doing something right, which I always wanted you to do. Why do I yell at you? Why do I teach you a few things? Because मैं वो इंसान बनना चाहता हूँ जो आप बोले यार मेरे साथ कोई तो था. आप समझो मैं क्या बोलना चाहता हूँ. A lot of people, you tend to fall off the wagon. थोड़ा भी अगर नीचे गिर जाते हैं ना अरे सर वो छूट गया पता नहीं कैसे आना है. क्या कैसे आना है. पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें होती है. इफ आई सी योर प्रोग्रेस ट्रैकर एंड इफ आई सी डन 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 तो इट्स अ पॉजिटिव डोमिनो इफेक्ट. यार हो रहा है 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 बिकॉज आप कर रहे हो. द ओनली पर्सन इज गोइंग टू डू इट इज यू. नोबडी एल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर यू. मैं हमेशा बोलता हूँ मेरे हॉल में कचरा है तो साफ मुझे ही करना है. मुझे नहीं पता कैसे हुआ. हम ही करते हैं. ब्रश भी हम ही करते हैं. नहाते भी हम खुद ही हैं. कोई और आके हमको नहलाएगा नहीं. उसी तरीके से अच्छा भी हम ही करते हैं बुरा भी हम ही करते हैं. ऑलवेज रिमेंबर जब भी भटक जाओ ना जब भी जिंदगी में भटक जाओ हमेशा देखो कि मेरा गोल क्या था. मैं ये जो चीज कर रही हूँ ये मैं क्यों कर रही हूँ. हम अपने आप को बहानेबाजी करना शुरू कर देते हैं. वी स्टार्ट ब्लेमिंग आवरसेल्व्स. वी स्टार्ट ब्लेमिंग आवर सराउंडिंग्स. अरे वो ऐसा था ना इसके लिए हो गया. वो ऐसा था ना इसके लिए ऐसा हो गया. नो. यू ऑलवेज हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट इज यू. अगर अच्छा भी आप करते हो तो आपके लिए ताली बजेगी. अगर बुरा भी आप करते हो तो ताली भी आपके लिए बजेगी बिकॉज आपने कुछ किया नहीं. अच्छा करते हैं तो तभी तो हम नहीं बोलते सर पता ही नहीं कैसे हो गया. नो. यू आर इनहेरेंटली आप होशो आवाज में आप कर रहे हो. टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू एवरीथिंग. With the help of it, we should be the bestest. We should be in the bestest shape of our life. I want you all to be the bestest, strongest, and the smartest person that your bloodline has ever witnessed. Moving on to slide number 1. This is my favorite thing, which I told a lot of people. Nano versus Range Rover. Look at the screen. Forget about everything and look at the screen. Okay. आप देखोगे दो गाड़ियां हैं. आई लव बोथ द कार्स. मुझे गाड़ी चलाने आती नहीं है सबसे पहली चीज. ना मुझे नैनो आती है ना मुझे रेंज रोवर आती है. मैंने ये जमीन पे दोनों गाड़ियां देखी है. मैंने लोगों को नैनो में भी देखा है. नो ऑफेंस टू नैनो. नो ऑफेंस टू रेंज रोवर. आई एम नॉट डिमीनिंग एनीवन. मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ. इमेजिन इफ आई आस्क यू टू थिंक अबाउट एनी टू कार्स इन योर हेड. आप कौन से दो कार सोचोगे. आपकी फेवरेट कार सोचोगे आप ऑब्वियसली राइट. कि जैसा जैसा हमारा जितना हमको पता है गाड़ियों के बारे में वो सोचेंगे. मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि इफ यू सी द टॉपिक इट इज नैनो वर्सेस रेंज रोवर. दोनों गाड़ियां हैं. ओके दोनों गाड़ियां हैं. ये भी नैनो है ये भी गाड़ी है ये भी गाड़ी है. एक जो गाड़ी है ना लेफ्ट वाली वो 2 लाख रुपए की आती है. 2 लाख रुपीज. ओके
which is around you know यूएस डॉलर्स में अगर कन्वर्ट करो तो $1000-2000 की लगभग आसपास, $2500-3000 की गाड़ी है। जो राइट वाली गाड़ी है ना वो 1 करोड़ रुपए की आती है, 1 करोड़, सवा करोड़, 1.5 CR, 2 CR, दोनों गाड़ियां हैं। ओके, इफ आई वांट टू थिंक अबाउट अ कार, ओके, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आज आपकी सैलरी इतनी, आप इतना कमा रहे हो, फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट हाउ मच यू अर्न और व्हाटएवर इट इज। आई एम ट्राइंग टू टीच यू अ कॉन्सेप्ट व्हिच हैज वर्कड फॉर मिलियंस ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड। ओके, दोनों गाड़ियां हैं यार, एक गाड़ी के बारे में सोच, चलो नैनो, यार और एक गाड़ी के बारे में सोच, चलो रेंज रोवर, दोनों गाड़ियां। ओके, दोनों को पाने के लिए ये आप हो, ये नैनो है, ये आप हो, ये रेंज रोवर है। ओके, नाउ in order to get both of these things, one thing that you need is effort. आपको पैसे जमा करने, पैसे जमा करके आप मेहनत करोगे, मेहनत करके पैसे आएंगे, पैसों से आप गाड़ी लोगे। वही रेंज रोवर भी आप वैसे ही करोगे, आप मेहनत करके आप पैसे जमा करोगे, जमा करने से आपके पैसे आएंगे और वो पैसों से आप गाड़ी लोगे। दोनों के लिए एक ही चीज कॉमन है, वो है मेहनत। आप जो सोचोगे आपको वो मिलेगा, लेकिन हमेशा एक चीज याद रखिए, बिगर द ड्रीम बिगर द फाइट। आप जितना बड़ा सोच सकते हो उतना सोचो। हमारा प्रॉब्लम पता है क्या है, हम डरपोक हैं, हम डरपोक हैं, हमको डर लगता है सपने देखने से। व्हेन आई सिट विद अचीवर्स, व्हेन आई सिट विद बिलियनियर्स, ओके, ये लोग डरते ही नहीं है, इनका माइंडसेट ऐसा है ना, अच्छा सर ये करने से ही हो जाएगा, यस अच्छा तो करते हैं फिर सर, बिकॉज दैट इज व्हाट इट इज। जब तक आप उस बारे में सोचोगे नहीं, मुझे फैट लॉस करना है, कितना करना है नहीं पता, बस करते रहना है, फिर अचानक से छूट जाएगा, अरे सर मेरा छूट गया, अरे सर मैं वापस से ऑफ ट्रैक हो गया, क्योंकि ये कंडीशन ही नहीं है। हम एक मशीन की तरह चल रहे हैं। अगर आपका गोल होगा कि बॉस कुछ भी हो जाए मुझे वो नैनो चाहिए, वो 2 लाख रुपए की है ना, मुझे चलेगा, लेकिन वही नैनो मुझे चाहिए। किसी दिन सैलरी नहीं आएगा, किसी दिन आपके पैसे नहीं होंगे जमा, किसी दिन आप 2 लाख रुपए के टारगेट से हल रहे हो, किसी दिन आपके 1000 रुपए चोरी हो जाएंगे, तो आप पूरा का पूरा गेम छोड़ के भाग नहीं जाते हो, आप वो गेम को सही करते हो, बिकॉज आपको पता है कि मेरा जो गोल है ना वो नैनो खरीदना है, वो 2 लाख रुपए मुझे जाके जमा करके मुझे देना है। हमेशा एक चीज याद रखिए, बिगर द फाइट बिगर द ड्रीम इज बिगर द फाइट। जितना बड़ा आपका ड्रीम होगा उतना बड़ा आपका मेहनत होगा। आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। हम बच्चे नहीं है 15 साल के, 16 साल के, हम यहाँ कुछ करने आए हैं। तो अगर आपके दिमाग में अगर आप नैनो सोचोगे तो नैनो ही मिलेगी, बिकॉज आपको लगता है कि बॉस नैनो आ गई तो बहुत सही है, इट्स अ वेरी गुड थिंग। इफ यू फील दैट नैनो इज समथिंग दैट इज गोइंग टू हेल्प मी अचीव माई गोल, देन बी, तो नैनो ही सही। लेकिन जैसा आपका गोल होगा आपका बॉडी आपको वही दिलवाएगा। अगर मैं सोचता हूँ कि यार मुझे रेंज रोवर चाहिए, लेकिन बड़ा गोल है, यार मुझे 1 लाख रुपए मुझे 100 बार जमा करना है, स्टिल इट इज स्टिल अ गोल, मैं वो भी अचीव कर सकता हूँ, समय लगेगा। द ओनली थिंग दैट यू नीड टू स्पेंड इज नॉट मनी, इट इज योर टाइम। समय लगता है, अच्छे चीजों को बनने के लिए समय लगता है। 9 महीने की प्रेगनेंसी होती है, 6-7 महीने में प्रेगनेंसी कोई डिलीवर कर देता है ना, प्रीमेच्योर बच्चा आ जाता है, इतने डर जाते हैं माँ बाप, इंक्यूबेटर में रखना पड़ता है, टेंशन में आ जाते हैं, ब्लड वर्क मॉनिटर करते रहते हैं, सांसें मॉनिटर करते रहते हैं। बिगर द ड्रीम बिगर द फाइट। आप जिंदगी में इतना चीज याद रखिए, हम यहाँ क्या करने आए हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है, ओ आई फेल ऑफ माई वैगन, सो व्हाट एग्जैक्टली आर यू हियर टू डू। हम बच्चे थोड़ी हैं, किस पे ब्लेम करोगे। डायबिटीज पीपल व्हेन दे टेल मी दैट ओ सर मैं बाहर जाके मैं दारू पी के आ गया, द पॉइंट इज आपको सॉल्व तो करना ही है ना वो, आज नहीं तो कल। You need to understand one thing, that what are we doing here? We are trying to get to the bestest mental state of your life so that you maintain this condition. Losing weight is one thing and maintaining and keeping it off is a different thing altogether. मैं बोलना ही चाहता हूँ, अगर आप जिंदगी में नैनो सोचते हो, यार नैनो मेरे सपनों की गाड़ी है, तो आपको ये ब्रेन है ना वो नैनो ही लाके देगा। अगर आप मन में ये सोचते हो ना, नहीं थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर आके सोचते हो, क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा बड़ा सपना देख लिया तो फेल ही हो जाऊंगा ना, यार कम से कम रेंज रोवर के बदले होंडा सिटी आ जाएगी, या रेंज रोवर के बदले स्कॉडा ही आ जाएगी, स्कॉडा स्लावे आ जाएगी, स्कॉडा सुपर्ब आ जाएगी, लेकिन मैं कम से कम वहां तो नहीं हूँ जहां पे मैं था। सो हमेशा एक चीज याद रखिए, अगर आप रेंज रोवर सोचते हो ना तो आपको आपकी कुदरत जो है वो आपको रेंज रोवर का मेहनत कराने पे लग जाती है। आप सोचो तो सही, पहले वो गोल तो सेट करो। हम मीडिया होकर गोल्स में पड़े रहते हैं कि नहीं यार ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, और खुद को ही हम इतने बहानेबाजी करते हैं ना कि हमारा जो गोल हमने खुद के लिए सेट किया था हमारा वही पूरा नहीं होता, फिर हमको लगता है यार ये क्या हो रहा है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट द ओनली पर्सन दैट इज गोइंग टू डू इट इज यू।
इट इज यू ऑल हैव दैट टाइम। हमारे पास, सबके पास 24 घंटे हैं, 8 घंटा बराबर हम लॉग इन करेंगे काम के लिए। लेकिन जब खुद के सपनों की बारी आ जाती है, भरते ही नहीं है। 5 मिनट हमको लगता है अपडेट ट्रैकर भरने के लिए, हमको वो भी भरने का टाइम नहीं है। देन आस्क योर सेल्फ, आर यू लिटरली सीरियस अबाउट वॉट यू वॉन्ट टू डू? मैं आपको आज सिर्फ एक ही चीज बताना चाहूंगा। इफ यू हैव इफ यू हैव थॉट दैट आई वांट टू अचीव नैनो, यू विल अचीव नैनो नो मैटर व्हाट। इफ यू हैव थॉट दैट नो बॉस, आई वांट टू अचीव रेंज रोवर, मेरे को मीडियोकर चीजें नहीं करनी है, मुश्किल है तो आज करूंगा, आसान काम तो किसी भी दिन हो जाएगा, तो आपको रेंज रोवर लेने से कोई जिंदगी में नहीं रोक सकता। एक बार आप सेट करते हो ना, बॉस मुझे ये सपना है, मेरा ये सपना है, आपका वो ड्रीम है ना, आपको हर दिन काम करने पे मजबूर कर देगा। और आप एक उस चक्कर में आप एक ऐसे इंसान बन जाओगे जो जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकता है। द बिगर योर ड्रीम इज गोइंग टू बी द बिगर योर फाइट। आपका फाइट उतना बड़ा होगा, जितना बड़ा आपका ड्रीम होगा उतना बड़ा आपका फाइट होगा। आप इतना याद रखिए, अगर आपको लगता है कि मेरा ड्रीम इतना ही है, तो आपका फाइट भी उतना ही होगा, छोटा सा, विच इज फेयर। बट अगर आपको लगता है कि नहीं यार मेरा ड्रीम बड़ा है, तो आपका फाइट भी उतना ही बड़ा होना चाहिए, और आपका ड्रीम आपको खुद वहां पे लेकर जाएगा। मैं एक ही चीज बोलना चाहता हूँ, एटलीस्ट बड़ा सोचो तो सही, एटलीस्ट सोचो तो सही कि हम क्या करने आए हैं यहाँ पे। हम अगर, मेरे पास भी आ गया, अगर आप बहानेबाजी कर रहे हैं, तो फिर व्हाट एग्जैक्टली वी आर डूइंग, वी आर जस्ट रनिंग अराउंड द बुश। और वही हमको नहीं करना है। हम बच्चे नहीं है। और मैं आज ये क्यों बोल रहा हूँ पता है? बिकॉज मैं किसी को बोल नहीं पाता था, क्योंकि मेरे पास कोई बोलने के लिए था नहीं, और ना कोई पूछने वाला था। मैं आपका पोटेंशियल आपसे बेटर जानता हूँ कि कितना अच्छा बंदा है यार, कितना मेहनत कर सकता है। हम अपनी चीजों में फंसे हुए हैं। मत, इससे बाहर निकलो, बड़ा सोचो, नैनो से बाहर निकलो, रेंज रोवर सोचो, बुगाटी वेरॉन सोचो। सोच, जिन जिन लोगों ने लिया है वो भी तो इंसान ही है ना, उन्होंने तो कभी ना कभी सोचा होगा ना। हम अगर 1 BHK सोचेंगे ना, तो कुदरत हमको 1 BHK की मेहनत कराएगा। अगर आप 3 BHK सोचते हो ना, डर है, सपने देखने में क्या डरना है, दोनों गाड़ियां ही हैं। लेकिन एक ही चीज अपने को लगता है यार, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, बड़ा सपना देख लिया, बड़ा सपना देख लिया। मेहनत तो करनी है ना, कैसे भी करके मेहनत तो करनी है, जो मन तो बना लिया है हमने। सो ऑलवेज ड्रीम बिग। बिकॉज एक बार आप अपना ड्रीम बड़ा करते हो ना, तो ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन आपको वो चीजें कराने पे मजबूर हो जाता है। बिगर द ड्रीम, बिगर द फाइट। ड्रीम बिग, बड़ा सोचो। आपको लगेगा मैं अपने औकात के बाहर सोच रहा हूँ, आई एम थिंकिंग बियॉन्ड माई इन कैपेबिलिटीज। मैं इसके लिए बोल रहा हूँ आपको, मैं क्योंकि चाहता हूँ, मैं आपको वो क्लिफ पे धक्का मार रहा हूँ। मैं आज आप यहाँ पे खड़े हो, ये क्लिफ है, मैं आपको जानबूझ के पुश कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ मैं पुश कर रहा हूँ, क्यों पता है? कि मैं भी डरता था, मैं भी वो नैनो वाला ही लड़का था, मुझे भी लगता था कुछ नहीं होगा, ये सब कुछ नहीं होता, सपने देखना ये सब कुछ नहीं होता। तो मैं भी नैनो ही सोचता था यार, इतना हो गया ना यार, काफी है यार, 155 से 140 हो जाऊंगा ना, काफी है यार, 130 हो जाऊंगा ना, काफी है, 120 हो जाऊंगा ना, काफी है। एक दिन मैंने सोचा यार, अगर ये सब छोटी छोटी चीजें भी हो रही है मुझसे, तो रेंज रोवर सोच के देखता हूँ, डबल डिजिट्स पे आना है। सोच लिया था मैंने, डबल डिजिट्स पे आना है। गलत तरीके से आया, कम सोकर आया, कम कैलोरीज खाकर आया, लेकिन आया। एक चीज समझ आ गई कि करना मुझे है। तो एक बार सोच के देखो, यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, आई एम ट्राइंग टू पुश यू थ्रू द क्लिफ। मैं आपको पुश करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ आप गिरो, लेकिन एक बार ना सपना देख कर गिरो। और मैं कोई मोटिवेशन, कोई स्पीच नहीं दे रहा हूँ, मैं जेन्यूनली इंडिविजुअली हर एक को पर्सनली जानता हूँ। इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप जब तक बड़ा सोचोगे नहीं ना, तब तक आप कुछ नहीं करोगे, तब तक फुसकी बम हो आप। सब सच्ची बता रहा हूँ। क्योंकि जिसका बड़ा सपना होता है ना, उसके अंदर एक आग पैदा हो जाती है कि यार, मैंने मेरे कोच को नहीं, मैंने अपने आप को बोला है कि बॉस मुझे रेंज रोवर बनना है, मुझे रेंज रोवर चाहिए। जिस दिन वो रेंज रोवर आपके घर के बाहर खड़ी होगी ना, उस दिन आपको पता है क्या लगेगा? मैं इसके लिए खुश नहीं होऊंगा कि आपने रेंज रोवर खरीद लिया, ऐसे 50 खरीद लोगे आप। मैं इसके लिए खुश होऊंगा कि दिस पर्सन डेयर्ड टू ड्रीम बिग, एंड दिस पर्सन मेड इट हैपन। और ये जो बीच का आपका फाइट है ना, ये ग्रोथ है। एक तो सपने देखना, सपने देखना मतलब इल्यूजन है। आप एक ऐसी चीज के बारे में सोच रहे हो विच यू डोंट इवन नो इफ इट विल हैपन और नॉट। होप पे जी रहे हैं दुनिया, लेकिन आपने वो होप को रियलिटी में कन्वर्ट कर दिया और आप वो जिंदगी जी रहे हो। इसका मतलब आप जिंदगी में कुछ भी कर सकते हो। सो ड्रीम बिग। बड़ा सपना है ना, मैं जानता हूँ बहुत बड़ा है, मेरे लिए भी 80 किलो लूज करना बहुत बड़ा था। लेकिन मैंने सोचा यार, देख लिया है, आज मैं क्या कर सकता हूँ? या तो आज मैं बहानेबाजी कर सकता हूँ, ओ आई कांट गेट बैक टू माई डाइट, ओ आई कांट गेट बैक टू माई ट्रेनिंग। मैं अपने आप को बोल सकता हूँ, लोगों को बोल सकता हूँ। मैं अपना प्रॉब्लम कितना भी लोगों को बोलूं, वो लोग सुन लेंगे, उसके बाद वापस मुझे ये काम करना ही करना है। मैं कितना भी क्रिप करूं, मेरी जिंदगी ऐसी है, मेरी जिंदगी ऐसी है, मेरे घर में कचरा वाला नहीं आता, मेरे पास ये नहीं है। हमारी भाई बोलती है कि शक्कर ज्यादा डालेंगी चाय में, हमारी मेड बोलती है कि सर ज्यादा तीखा मत खाना, कुछ भी हो, एट द एंड ऑफ द डे इट इज माई लाइफ एंड आई हैव टू फिक्स इट। मैं कितना भी कुछ भी करूं, अगर मैं घूम के भी वापस आता हूँ, मुझे वापस से ये करना है, बिकॉज दिस इज द ओनली वे हाउ डू आई नीड टू फिक्स माई हेल्थ। ड्रीम बिग।
स्टार्ट स्मॉल, छोटा छोटा स्टेप्स लो, लेकिन वो सपना भूलो मत। 100 रुपए भी बचाते हो ना रेंज रोवर के लिए, फिर भी 100 रुपए जीरो से बेटर है। एंड एक्ट ऑन इट नाउ। अगर हम एक्ट नहीं करेंगे, अगर इसको बातों की तरह या इंस्टाग्राम रील्स की तरह हम सुन के भूल जाएंगे, तो फिर हम में और बाकी लोगों में फर्क ही क्या है? फिर 5 साल बाद बोलेंगे यार लाइफ ने मेरे को मौके नहीं दिए, मेरे फादर ने मुझे मौके नहीं दिए, यार मेरे फैमिली ने मुझे मेरे मौके नहीं दिए, बहुत कुछ कर सकते हैं वो मेरे लिए, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ किया नहीं। नो, यू हैव ऑल द रिसोर्सेज इन द वर्ल्ड। आपके पास अच्छा जिम है, खाने को खाना है, रहने को छत है, अच्छा कोच है जो जिसको पता है कि आपकी पॉसिबिलिटीज क्या है, आपकी कैपेबिलिटीज क्या है। यू हैव टू एक्ट नाउ। आज करो या कल करो, करना तो है ही। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप नैनो सोचोगे तो आपका दिमाग आपको नैनो वाली मेहनत कराएगा। आप रेंज रोवर सोचोगे तो आपको आपके आपका जो जिंदगी में आपका जो ब्रेन है वो आपको रेंज रोवर वाली मेहनत कराएगा। आप सोचो कि आपको बहानेबाजी करके नैनो ही लेना है, कि आपको आउट ऑफ द वे जाके जख्म पी के गम पी के आपको रेंज रोवर तक जाना है। द ओनली पर्सन हु इज गोइंग टू टेक दैट डिसीजन इज यू। मैं आपको सिखा सकता हूँ लेकिन करना आपको है। काश ये मुझे 5 साल पहले किसने बोला होता। अगर मुझे 5 साल पहले किसी ने कुछ बोला होता ना ये चीज, मैं इस पे अमल करता। बिकॉज मैं मुझे ये चीज पता नहीं थी, जब मैंने सीखी कि बिगर द ड्रीम बिगर द फाइट, एज सिंपल एज दैट। जो लोग करते हैं, जो लोग बड़े बड़े मकानों में रहते हैं, जिनकी अच्छी अच्छी बॉडीज हैं, जिनके अच्छे अच्छे घर हैं, जिनके अच्छे अच्छे बिजनेसेस हैं, आपको क्या लगता है ये लोगों के बॉडी में क्या दौड़ता है? खून ही दौड़ता है ना। नीम का पत्ता, नीम का पानी थोड़ी दौड़ता है, दारू थोड़ी दौड़ता है। ये लोग भी वही खाते हैं जो हम खाते हैं, ये लोग भी वही सांस लेते हैं जो हम लेते हैं। दे आर नॉट सम सुपर नेचुरल बींग्स, दे आर ह्यूमंस विद बिगर ड्रीम्स। हर एक बंदा बोलता है ड्रीम बिग ड्रीम बिग ड्रीम बिग। मैं बोलता हूँ ड्रीम बिग बट स्टार्ट स्मॉल एंड एक्ट ऑन इट नाउ। एक्ट करना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम वहीं पर रह जाएंगे। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। फिक्स द प्रॉब्लम्स नाउ सो दैट यू कैन डू समथिंग एल्स लेटर। समवन आस्क्ड मी 2 weeks ago, सर मैं आपके साथ अभी स्टार्ट करूं फिटनेस कि मैं नवंबर 15 के बाद स्टार्ट करूं, बिकॉज आई एम गोइंग टू साउथ अफ्रीका। उन्होंने मुझे पूछा, मुझे बोला सर आप सच्ची सच्ची बताना, और आप ये मत सोचना कि मैं कुछ अदरवाइज लूंगी, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी कोच्ड हर हस्बैंड अर्लियर। तो मैंने बोला मैं कुछ भी बोलूंगा तो आपको लगेगा कि आई एम ट्राइंग टू सेल यू समथिंग, तो मैं नहीं नहीं सर हम नहीं सोचेंगे ऐसे। तो मैं बोलना ये चाहता हूँ, आप आज स्टार्ट करो कि कल स्टार्ट करो, आपका गोल क्या है? सो शी वाज 100 kilos। शी टोल्ड मी सर आई वांट टू ड्रॉप बॉडी फैट। सो यू टेल मी, शुड आई स्टार्ट नाउ और शुड आई स्टार्ट आफ्टर 15th of November once I'm back from South Africa? So I said it's up to you. If your problem is to fix the problem, अगर आपका ये issue है that you need to fix the problem, you wanted to fix the problem, right? You're 100 kilos, you want to drop some body fat, you want to get fit. आप आज करो कि 6 महीने बाद करो, the process is going to be the same. आप आपकी पूरे साल का आईटीआर जो है वो एक साल का एक बार भरो, या एक साल उसको डीले करके अगले साल 2 बार भरो पेनल्टी के साथ, इट्स गोइंग टू बी द सेम। अब अपनी गाड़ी का सर्विसिंग एक साल मत करो, पैसे बचाओ, मत करो, और अगले साल दूसरे साल नया कार्बोरेटर डालो, नया क्लच प्लेट डालो, डबल पैसे दे दो, इट इज गोइंग टू बी द सेम। मेरा बोलना ये था, इफ यू वांट टू फिक्स योर हेल्थ, either do it now or do it later, the process is going to be the same. The only thing is, if you do it now, you will have more time to do something later. ये जब मैंने चीज सीखी मैं पागल हो गया। इमेजिन करो कि आप पैसे जोड़ते हो एंड यू वांट टू गो टू यूरोप। आप यूरोप जाते हो, आप सब कुछ देख लेते हो यूरोप में, नॉर्वे देख लेते हो, बर्लिन देख लेते हो, जर्मनी देख लेते हो, एम्स्टरडेम देख लेते हो, अरे जबरदस्त एकदम, बुडापेस्ट देख लेते हो, पोर्चुगल देख लेते हो। पेट भर गया आपका, बहुत अच्छा लग गया, आपके पैसे खर्च हो गए, चले गए, उसी लिए तो कमाए थे। नाउ यू आर संतुष्ट, यार मैंने देख लिया, मेरी जिंदगी में मैंने देख लिया, बिकॉज टाइमलाइन पे वो चीजें हैं। आप याद रखना, आपके पास टाइम लिमिटेड है, आपके पास पैसे अनलिमिटेड होंगे। आपको घर खरीदना है, बैंक 5 करोड़ का लोन देगा। आपको गाड़ी खरीदनी है, बैंक लोन देगा। आपको जो खरीदना है, आपको मोबाइल फोन खरीदना है, बैंक लोन देगा। हर चीज के लिए बैंक लोन देगा आपको, हर चीज के लिए। सो दैट एक चीज समझ जाओ कि कमोडिटी इज नॉट द इशू, टाइम इज द इशू। आप ये चीज आज करो, 6 महीने बाद करो, इट इज गोइंग टू बी द सेम। द प्रोसेस इज गोइंग टू बी द सेम। बट अगर आप आने वाले 6 महीने में अगर आप कोई ऐसी चीज सीख लेते हो, मान के चलो हेल्थी फिक्स करना है आपको, मैं सीधा सीधा बताऊंगा, आपको अगर हेल्थी फिक्स करना है सो फिक्स इट अर्ली, कि ताकि 2025 के अंदर फर्स्ट हाफ के अंदर आप एक ऐसी जगह पे आ जाओ जहां पे यू आर कंसिडर्ड एज अ हेल्दी इंडिविजुअल। व्हाट डू यू मीन बाय हेल्दी इंडिविजुअल? हेल्दी इंडिविजुअल का मतलब वो है जिसका ब्लड वर्क कराने से सब पैरामीटर्स मस्त आते हैं मक्खन की तरह, कि यार क्या मस्त आदमी है। हेमोग्लोबिन सही है, ट्राइग्लिसराइड सही है, एलडीएल सही है, वीएलडीएल सही है, एचडीएल सही है, क्रिएटिनिन लेवल सही है, आयरन सही है, सीपीआर सही है, सीआरपी सही है, जिंक लेवल सही है, यूरिक एसिड सही है, आयरन लेवल सही है, विटामिन डी सही है, बी 12 सही है। मतलब आपको
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने ये घोषित कर दिया है बॉस दैट यू आर फिट, दिस इज इट। अब आप वो फिट होने के बाद, जैसे हम घर खरीदते हैं ना, घर खरीदने के बाद हम घर को मेंटेन करते हैं, उस तरीके से आपको सिर्फ उसको मेंटेन करना है। सो यू डिसाइड, यू वांट टू सॉल्व दैट इशू नाउ और यू वांट टू सॉल्व इट आफ्टर 6 months। हैविंग सेड दैट, दोनों टाइम में द प्रोसेस इज गोइंग टू बी द सेम। मैं आपके पीछे पड़ूंगा, आपको वर्कआउट करना है, आपको मुझे अपडेट देना है, सो दैट आई कैन टेक यू टू द बेस्ट शेप ऑफ योर लाइफ। व्हाई? बिकॉज इट्स अ टीम वर्क, इट्स नॉट you versus me, it's not me blaming you, you blaming me. It is about a teamwork. We both have to go towards the best shape of your life. So आज करो, 6 महीने बाद करो। The only thing that you're wasting is time. मनी आप वापस से कमा लोगे, मनी आप वापस से कमा लोगे। हमेशा एक चीज याद रखिए, this will make a lot of sense to you now. By the time I am completing this topic, it will make a lot of sense to you. आप समझो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। आप अगर कोई चीज आज करते हो, वर्सेस जब आप 6 महीने बाद करते हो, वो चीज आपके पास आएगी, लेकिन उससे कर लो आज ही, ताकि कल आप कुछ और कर पाओ। एक बार आपने यूरोप देख लिया ना पेट भर के, उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब आपके पास टाइम आएगा ना, तो यूएसए जाना देखने, ऑस्ट्रेलिया जाना देखने, सिडनी जाना, मेलबर्न जाना, सो दैट सिंगापुर जाओ, बाली जाओ, दुबई जाओ। बिकॉज हमारे पास टाइम लिमिटेड है, हमारे पास पैसा अनलिमिटेड है, कमोडिटी है। अब आप ये सोचोगे यार पैसा तो कमाए ही नहीं है इतना, तो फिर कैसे बोल रहा है ये। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप टाइम खरीद नहीं सकते हो, आप पैसा खरीद सकते हो। यू कैन बोरो मनी, यू कैन डू 10,000 डिफरेंट थिंग्स, बट जो चीज आज करनी है ना, उसको आज कर लो, सो दैट यू कैन डू समथिंग एल्स लेटर। मैं जब अपने 50 में आ जाऊंगा, मुझे सिर्फ फिट रहना है। आई डोंट वांट टू बिकम अ पावर लिफ्टर, मेरा सपना नहीं है। मुझे मेरे मेरे लोगों को मुझे नेक्स्ट लेवल लेके जाना है। दिस इज व्हाट आई एम पैशनेट अबाउट। क्योंकि मुझे पता है कि ये गलतियां मैंने भी करी है, तो मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे ऐसी गलतियां करें। सो उस समय पे जब आप 50-55 के हो जाओगे, जब सब कुछ हो जाएगा आपकी जिंदगी में, घर हो जाएगा, गाड़ी हो जाएगा, बच्चे हो जाएंगे, उनकी शादी हो जाएगी, उनके कॉलेज हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, उस समय पे आप डिसाइड करो कि यार आज मैं कुछ कर लेती हूँ। और तब आपके पास एनर्जी नहीं होगा करने के लिए। बहुत लोग मैंने गो ऑन पिलग्रिमेजेस, तीर्थ यात्रा को जाते हैं ना, तो पहले के जमाने में बोलते थे यार जवानी में कर लो, जवानी में कर लो, बुढ़ापे में जाते थे सब होने के बाद। केदारनाथ चढ़ नहीं पाते थे, बहुत सारे जगह पे मंदिरों में चढ़ नहीं पाते थे, तो लोग बोलते थे नहीं यार बचपन में ही कर लो, सो दैट यू कैन डू समथिंग एल्स लेटर। ऑलवेज रिमेंबर, इफ इट इज अबाउट फिक्सिंग योर हेल्थ, डू इट नाउ। बिकॉज मेरे अलावा कोई बोलेगा नहीं आपको। आप 1,000 रील्स देखोगे, 2,000 रील्स देखोगे, लेकिन मैं आपका मॉनिटर करता हूँ ना प्रोग्रेस, तो मुझे पता है कि आपका पोटेंशियल क्या है। होने दो गलतियां, साल की 52 वीक्स एक जैसे नहीं रहने वाले हैं। सम डेज आर गोइंग टू बी सुप्रीमली अमेजिंग, सम डेज आर गोइंग टू बी वेरी लो, सम डेज आर गोइंग टू बी सुप्रीमली हाई। डाइट ऑन पॉइंट, ट्रेनिंग ऑन पॉइंट, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग ऑन पॉइंट, वाटर ऑन पॉइंट, स्लीप ऑन पॉइंट, सब कुछ जबरदस्त। लेकिन ऐसे लगेगा यार क्या कर रही हूँ मैं। यू विल हैव एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, यू विल हैव ये सब क्यों कर रही हूँ मैं, एक दिन तो मरना ही है। तो मरना तो हर दिन है, सबको मरना है। द पॉइंट इज जर्नी इज फ्रॉम जीव से शिव तक, वो तो है ही। लेकिन मैं बोलना ही चाहता हूँ कि हमको तो लंबे रेस का घोड़ा बनना है। जब तक ये जिंदगी है तब तक तो उसको अच्छे से मेंटेन करना है, व्हाई नॉट। अब इस बार दिवाली में देखो कितने सारे मेरे चैंपियंस कपड़ा पहन के बाहर जाएंगे। आई विल बी मोर देन हैप्पी देन देम। Everyone who got fit this Diwali, I want everyone to send me your best Diwali outfit pictures on WhatsApp to me. मैं खुश होना चाहता हूँ, मैं खुश होना चाहता हूँ कि यार ये बच्चे ने मुझ पे भरोसा किया था कि सर दिवाली में अच्छा दिखना है, और आज ये अच्छा दिख रहा है। इसने मेहनत करी है। 1,000 प्रॉब्लम्स आएंगे, जो इंसान के लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आए ना, मतलब उसने अभी तक जिंदगी जी नहीं है। और अगर आपकी लाइफ में भयंकर प्रॉब्लम्स है ना, इसका मतलब समझ आने की जिंदगी आपको बहुत कुछ देने वाली है। सो दिस दिवाली व्हेन ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स और मेरे जितने बच्चे हैं, ये जब तैयार होकर अच्छे कपड़े पहनकर बाहर जाएंगे ना, जिसके लिए हम तरस रहे थे, एक छोटी सी चीज थी जिसके लिए हमने 6 महीना मेहनत किया। मैंने एक ऐड देखा था, एक ग्रैंडफादर है ना, हर दिन एक केटल बेल उठाता है, हर दिन एक केटल बेल उठाने का ट्राई करता है, 6 महीना ट्राई करता है। बिकॉज वो इतना ओल्ड हो चुका होता है कि उसके बैक के मसल्स है ना काम नहीं कर रहे होते हैं सही से। 6 महीने के बाद है ना उसकी ग्रैंड डॉटर का बर्थडे होता है, तो उसकी ग्रैंड डॉटर को जब वो उठाता है ना, वो उस चीज के लिए 6 महीने केटल बेल उठाता है। बिकॉज वो जब उसके ग्रैंड डॉटर को उठाता है, तब वो उसको लगना चाहिए, उस ये फील करता है कि यार आज मैं केटल बेल नहीं उठा पा रहा हूँ, मैं अपने ग्रैंड डॉटर को उसके बर्थडे के टाइम कैसे उठाऊंगा। लेकिन वो 6 महीना केटल बेल प्रैक्टिस करता है। इट इज एग्जैक्टली लाइक हाउ यू डू अ डेडलिफ्ट। ताकि जिस दिन उसकी ग्रैंड डॉटर का बर्थडे होता है ना, वो जाता है और अपनी ग्रैंड डॉटर को उठाता है वो, और अच्छी तरीके से उठाता है, और उसके घर वाले सब चौंक जाते हैं। 6 महीने का एफर्ट था, लेकिन सिर्फ एक दिन के लिए। बिकॉज हर दिवाली हमने जिल्लत पाई, अरे मोटी हो गई है, कुछ करती क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं, वो क्यों नहीं है। बट वेन यू आर कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन, यू नो दैट डिफरेंट हाई, पागल हो जाते हो। अमूल्य चीज है वो, अमूल्य चीज, बिकॉज हम उसी के लिए तरसते हैं। और आप करके दिखाना इस बार। Okay, so what I mean to say is fix your health, fix your health, fix your health now, so that once you fix your health,
Now you have so much amount of time to do different things. Now you only have to maintain it. Now you only have to maintain it. Once you maintain it, so that you can spend that time doing something else. जो आपकी मर्जी में है, घूमो, दुनिया देखो, हर चीज करो, माँ बाप को अच्छी जिंदगी दो, पैसे भेजो, जो करना है करो, बट अंडरस्टैंड दिस थिंग, बी ऑनेस्ट, बी ऑनेस्ट. इसी को अगर हम डिले करते रहेंगे ना, अरे चलना बाद में करती हूँ, चलना बाद में करता हूँ, 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 बाद में भी सेम प्रोसेस है. लेकिन आप जो एक चीज वेस्ट कर रहे हो ना, वो है टाइम. 2025 में फिट हो जाओ, 26 में फिट हो जाओ, 27 में फिट हो जाओ, 28 में फिट हो जाओ, लेकिन हो जाओ यार. मैं चाहता हूं कि आप अपनी जिंदगी के जो बचे हुए साल है ना, जितने भी हैं, मैं चाहता हूँ सब लंबा जिए. वो आप अच्छी तरीके से कॉन्फिडेंटली, ना बिना मुंह छुपाए जाए. बहुत बार होता है ना कि मुझे होता था ऐसे, शर्म आती थी, अरे कितना मोटा हो गया, कितना मोटा हो गया, सब जगह ताने. तो हमको ये समझना है, फिक्स इट नाउ, फिक्स द प्रॉब्लम्स नाउ, सो दैट यू कैन डू समथिंग एल्स लेटर. ओके, फिक्स योर हेल्थ, फिक्स योर हेल्थ, फिक्स योर हेल्थ. बिकॉज इफ अगर आप नहीं करोगे तो कोई नहीं करने वाला, कोई नहीं करने वाला. ओके. थर्ड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यहां तक सबको समझ आया, क्लियर चीजें? अनम्यूट योरसेल्फ एंड से यस. कैन यू हियर मी? कैन यू अनम्यूट? अनम्यूट एवरीवन. समझ आया? आई टॉट यू टू टॉपिक्स. Okay, okay, fair enough, fair enough. Cycles of women after weight gain. Okay. Now, this is not specifically only targeted to women, this is also for males as well. But this is something that I have seen as a coach's perspective, where females suffer a lot once they start gaining weight. लड़कों का क्या है ना, थोड़ा मोटे हो जाते हैं, ठीक है, 70 80 90 किलो के हो जाते हैं, ठीक है, 100 किलो हो जाते हैं, ठीक है. बट जैसे ही एक औरत जब वो अपना वेट गेन करना स्टार्ट कर देती है, इट इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर. ओके. Now, there are a few things that I would like to tell you. I would like to start from the scratch. Let's suppose a girl gets married. Okay, she is single, बहुत फिट है, शादी के टाइम लेट्स से उसका वेट है 50 60 किलो. शी इज वेरी हैप्पी. दिस साइकोलॉजी शुड ऑल्सो बी अंडरस्टैंड, ये समझना बहुत जरूरी है फॉर अ लॉट ऑफ पीपल who are also men and also women both. But this side of the phase of life of women is very important for all of us to understand. Because हमारे भी घर पे औरतें हैं और इनका मानसिक स्थिति समझना बहुत जरूरी है. Okay. That is why I've selected this topic, because I wanted to speak about it. Okay. I want you all to be a bit generous, a bit humble, a bit welcoming when any of the women around you is going through this. Okay. जैसे एक लड़की का शादी होता है ना, 50 55 किलो की होती है. अब जैसे ही शादी हो जाता है, स्ट्रेस रहता है दुनिया भर का. जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ते जाता है, ईटिंग हैबिट बदल जाता है, घर बदल जाता है. ओके. आज अपने वो कंफर्ट जोन से निकल के अपने मायके जा रही है, या तो अपने पति के साथ अलग रह रही है, न्यूक्लियर फैमिली बना रही है, जो भी हो. ओके. रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें करनी पड़ जाती है. ये नया चीज होता है. सो स्लोली एंड स्टेडीली आई हैव सीन एज अ coach's perspective, a female starts gaining weight. Not everyone, a lot of people do. Okay, I am talking about the people who do. वेट बढ़ने लग जाता है. 55 60 जो शादी का टाइम था, 65 70 होने लग जाता है. वाई? सिंपल. कोई खाने पीने का ठिकाना नहीं, ट्रेनिंग का ठिकाना नहीं, जो मिला वो खा लो. ये घर पे आ रहा है, वो घर पे आ रहा है, इनके घर पे जाना है आशीर्वाद लेने, ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है, फलाना ढिंकाना. वेट गोज अप. 10 15 किलो बढ़ जाता है. जैसे ही 10 15 किलो बढ़ जाता है, औरत अपने आप को आईने में देख नहीं पाती है. लगता है यार ये क्या हो गया, दिस इज नॉट मी. एंड ऑल्सो हैपेंस विद मेन एज वेल. थोड़ा थोड़ा हमारा पेट बढ़ने लग जाता है ना, जैसे बेल्ट फिट नहीं होता, फ्रस्ट्रेशन आना शुरू हो जाता है. बॉडी में ना एनर्जी लेवल्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि एक्सेसिव फैट इज एक्सेसिव एनर्जी. तो आप चिड़चिड़े हो जाते हो. उससे आपका जो मूल स्वभाव था, आपका जो बेसिक नेचर था, वो चेंज होने लग जाता है. सो 55 किलो की लड़की जिसने अपने आप को शादी के समय पे 55 किलो का देखा था, आज वो लहंगे में ही नहीं आ पा रही है. नाउ शी हैज गॉन अप टू 65 70. ये 70 किलो 70 75 हो जाता है, 75 का 80 हो जाता है, 80 का 90 हो जाता है. नाउ शी इज इन अ डायलेमा. उनको उसको लग जाता है यार ये क्या हो गया, ये तो मैं हूं ही नहीं. दैट्स कॉल्ड डिसएसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर. एक ऐसी इंसान बन जाती है वो जो है ही नहीं. व्हाट हैज कॉज्ड हर एवरीथिंग ड्यूरिंग दिस टाइम? ईटिंग हैबिट्स, स्लीपिंग हैबिट्स, और उससे मेंटल हेल्थ खराब हो जाता है. नाउ व्हेन यू सी योरसेल्फ इन द मिरर, और जो आपको 6 महीने 1 साल पहले देखे, बोलते अरे तो इतनी, तेरा वजन कैसे बढ़ गया? सो उससे और वो ट्रिगर होता है, उससे और वो पिंच होता है, छक 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 छक. ऐसा लगता है कोई पिंसर से कोई टोच रहा है, ऐसे कोई पिन मार रहा है. ओके. नाउ बेसिक चीजें भी करना मुश्किल हो जाते हैं.
So during this time, what a female does is, or even a male, क्या करते हैं, एक्सट्रीम डाइट्स पे चले जाते हैं. यार बहुत हो गया, सब बोल रहे, सब बोल रहे. अब इतना कैलोरीज खाने वाले इंसान को जब आप इतना कैलोरीज दोगे, 5,000 कैलोरीज खाने वाले इंसान को जब आप 300, 400, 500, 1000 कैलोरी दोगे, you will start losing the weight quickly, but it is not sustainable, it is not adherable, because from this to this you came over a period of time. आपका माइंडसेट, आपका मानसिक संतुलन खराब होने लग जाता है. So understand this thing. If you are someone who is at this stage, understand this thing, because हमको कोई बोलने वाला था नहीं. हमने पढ़ पढ़ के सीखा, लोगों से सीखा, रिसर्च पेपर्स पढ़ के सीखे, कोड करके सीखा, तब जाके पता चला. So understand this thing. खाना जिंदगी भर है. The only thing that can save you is awareness. Okay, don't look for shortcuts. Shortcuts are not going to work. You need to regain your health back step by step by doing the simpler things. The only thing that you need to spend is time, and it will take time. If it has taken you so much amount of time to gain weight, it is absolutely going to take you a lot of time to lose weight as well, but do it the right way. And during this time आपको आपके मानसिक संतुलन को सही रखना पड़ेगा. आपके झगड़े होंगे, यस. आप इरिटेटेड होंगे, यस. आपको गुस्सा आने लग जाएगा, यस. So I'll tell you deadly combination. You are nearing your periods or you got your periods, you have not slept, आपकी नींद पूरी नहीं हुई है, आपको पागलपन भूख लग रही है, आपने पूरा चॉकलेट मूस दबा दिया, आपने चीज केक खा लिया, आपने फ्रिज में से निकाल के कुछ खा लिया, आपने रात को चिप्स खा लिए. Everything is going to happen. Is it normal? Absolutely yes, because you're trying to fix something. क्योंकि आपको वो चीज मिल नहीं रही है ना जो इजीली मिल रही थी. कंफर्ट फूड्स हमारे हाथ में थे, अरे भाई खा लो खा लो, फ्रिज से निकाल के खा लो, इस वजह से हमारा ये हालत हुआ है. अंडरस्टैंड दैट थिंग. द ओनली पर्सन इज गोइंग टू, सो हम बोलते हैं इज यू. तो हम बोलते हैं ना कि यार कैसे करूं कैसे करूं सर, कुछ ऐसा कुछ ऐसा कुछ ऐसा कुछ दे दो सर, ऐसा कुछ जड़ी बूटी दे दो. कोई जड़ी बूटी नहीं. द जड़ी बूटी इज अवेयरनेस. इट विल टेक टाइम. यू हैव टू गो थ्रू दीज थिंग्स. जैसे सीता मैया को अग्नि परीक्षा के थ्रू जाना पड़ा था. कुछ भी हो, अग्नि परीक्षा तो देनी ही पड़ेगी. आपको आहुति तो देनी ही पड़ेगी. आपको इतना समझ में आना है, बिकॉज अगर आप अपने लिए एक्सपेक्टेशन सही रखेंगे ना, आप गेम जीतोगे नहीं, आप गेम को फाड़ दोगे. आप गेम को फाड़ दोगे. लव योरसेल्फ एंड लव योर बॉडी. और इस फेज में पता है क्या होता है, अक्सर हम जब किसी अच्छे को देखते हैं जिसकी अच्छी बॉडी है, तो जाके पूछते हैं यार क्या करते हो तुम. यू नो द पीपल विद बेस्ट बॉडीज व्हाट दे डू. मैं आपको अभी आने वाले टाइम में ट्रांसफॉर्मेशन दिखाऊंगा थोड़े समय में. दे डू द बेसिक स्टफ ओवर एंड ओवर अगेन. बेसिक स्टफ. किसी के सफेद दांत होते हैं, उनको पूछो यार क्या करता है, क्या करता है ऐसे, क्या करता है ऐसे, सीमेंट लगाता है क्या इतना व्हाइट, हर दिन सुबह सीमेंट घिसता है क्या, व्हाइट सीमेंट. नॉर्मल ब्रश करते हैं, कोलगेट है, पेप्सोडेंट से, लेकिन अच्छी तरीके से करते हैं. फ्लॉस करते हैं, पानी पियेंगे अच्छे से, चाय या कॉफी पीने के बाद अच्छे तरीके से फ्लॉसिंग करेंगे. 1-2 बार महीने में डेंटिस्ट के पास जाएंगे, 2-3 महीने में एक बार. बेसिक चीजें. यू नो पीपल विद बेटर बॉडीज व्हाट दे डू. यू विल बी शॉक्ड. दे डोंट डू एनीथिंग मैजिकल. They do their steps, they drink enough amount of water, they sleep well, and the most important thing, वो लोग चरते नहीं है जो मिला वो अच्छे से खाते हैं. The people that I have worked with who had worst food relationships, including me, and when I see them today, obese people, obese लोगों का food relationship बहुत गंदा होता है as compared to lean people, है ना. Because हमने इतने साल वजन बढ़ा बढ़ा के हमारे साल बर्बाद किए ना, कि हमको लगने लग जाता है कि यार ये क्या है, तो हमारा food relationship खराब हो जाता है. They do basic things over and over again. सो अंडरस्टैंड दैट थिंग कि जब हम किसी को देखते हैं जिसका बहुत अच्छा बॉडी, यार तेरे को तो आदत है यार, तू तो कर लेते हो, आप तो कर लेते हो, आप तो कर लेते हो. इट इज द बेसिक थिंग एवरी सिंगल डे. वी आर ह्यूमंस, एवरीवन हैज द सेम इनसिक्योरिटी. वो मेरे को देख रही है, वो मेरे को देख रहा है, अरे मैं वर्कआउट करने के टाइम मेरा टी शर्ट ऊपर हो जाएगा, मैं साइड से चलने के टाइम मेरा पेट दिखेगा. क्या डरना है, वो लोग बिल थोड़ी भरते हैं आपका आके. लेकिन आप कुछ कर तो रहे हो. मैं चाहता हूँ आप वो इंसान बनो जो कुछ करो. मैं लिटरली चाहता हूँ. If you are this person and if you're listening to me, please listen to me again. Do something. Become that person that you always wanted to be. Look at the photo. अगर आप वो लेफ्ट वाले हो ना, आप वो राइट वाले पे बिल्कुल जा सकते हो. पता है कैसे? 10 करोड़ रुपए खर्च करके, बुगाटी वेरॉन लेके नहीं, बेसिक चीजें करके. पैसे खर्च करने होते 2-3 करोड़ रुपए पहले ही बोल देता. सिंपल चीज है. खाना कंट्रोल करो, खाना सही खाओ. Make sure that your sleep is on point. Make sure that your workout is on point. At least you are showing up to the gym every day. Show up, show up, show up. एक गंदा पेंटर एक अच्छा पेंटर पता है कैसे बनता है? प्रैक्टिस से. एक अच्छा, मैं बहुत पुअर था मैथ्स में, मेरा मैथ्स अच्छा नहीं था, ज्योमेट्री बहुत खराब था. सो मेरे पेरेंट्स मुझे एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए भेजते थे. एक ही चीज से बेटर हुआ, प्रैक्टिस. वही सब उसको बार 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 करते रहा. हारो, 10,000 बार हार जाओ, 20,000 बार हार जाओ, बट द ओनली वे हाउ यू कैन गेट टू द अदर साइड इज बाय प्रैक्टिस. रोना आएगा, रो लो. ब्लेम करोगे, कर लो. अगर ब्लेम करने से वो साइड जा रहे हो तो हर दिन करो, मुझे ब्लेम करो.
मुझे ब्लेम करो, आई एम रेडी टू टेक ऑल योर ब्लेम्स, but understand that thing, you have to act now, you have to put in effort, you have to act now, you have to put in effort. You know, when a person goes from 55 50 kilos, who was a beauty during her time, मैंने बहुत बार लोगों को सुना है, सर मेरा हेल्थ इतना अच्छा था, शादी के टाइम सर इतनी लीन थी मैं, सर अभी मैं 90 किलो की हो चुकी हूँ, सर मैं अपने आप को देख नहीं पाती हूँ। मेरे पुराने दोस्त मुझे मिलते हैं, बोलते तूने क्या कर लिया, हम लोग तेरे को आइडलाइज करते थे, तूने ये क्या कर लिया। तो है ना, प्रेशर और बिल्ड हो जाता है, और घर वाले बोलते हैं अलग, ये वाले बोलते हैं अलग, दोस्त लोग बोलते हैं अलग। तो वो जो लेडी है ना, वो बेचारी फंस जाती है, उसको ऐसा लगता है कि कोई गला घोट रहा है, and that is when that person will be wanting to do anything that is going to help her to reach that place quickly. अभी तो तुरंत, अभी तो कुछ चिरा, अल्लाह दिन का चिरा घुमा के कुछ हो जाए तो बढ़िया है। नो, ये सिचुएशन आएगा, एक मर्द की जिंदगी में भी आता है ये, जब पेट बड़ा हो जाता है, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ जाते हैं, आलस आ जाता है, एंड स्पेशली समवन इफ यू आर इन अ पब्लिक डोमेन जहाँ पे आपको हर दिन लोगों को देखना होता है, कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ जाती है। बट उसका आंसर सिर्फ एक ही है, आपको आहुति देनी पड़ेगी। यू हैव टू रेडी टू फिक्स योर लाइफस्टाइल, यू शुड बी रेडी टू फिक्स योर लाइफस्टाइल। बी सीरियस, बी सीरियस एंड स्मैश इट। जब तक आप सीरियसनेस नहीं दिखाओगे ना, हाँ चलना हो गया, अरे मेरा छूट गया, नहीं कैसे छूटा, ऑफिस क्यों नहीं छूट रहा, फिर ऑफिस क्यों नहीं छूट रहा, ब्रश करना क्यों नहीं छूट रहा आपका। आप सोचो बेसिक चीजें हैं, उसमें तो टाइम भी लगना नहीं चाहिए, क्यों छूट रहा, वो क्यों नहीं छूट रहा आपका, नहाना क्यों नहीं छूट रहा, हाथ धोना क्यों नहीं छूट रहा आपका खाना खाने के पहले, ये सब चीजें, चप्पल आप अंदर पहन के नहीं आते हो, बाहर क्यों छोड़ रहे हो, वो क्यों नहीं छूट रहा आपका, ये आप छोड़ रहे हो। द ओनली पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल इज यू। बट आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड वन थिंग, यहाँ से स्ट्रांग बनो। आप, आपका बॉडी है ना, वो कुछ भी कर लेगा, ये बॉडी कैन विथस्टैंड एनीथिंग। आप अपने आप को बोलो, आज 4 सेट मारूंगा बाइसेप कर्ल्स के, आप मारोगे 4 सेट। आज मेरे कोच ने 5 सेट दिया, 5 सेट मारूंगा बाइसेप कर्ल्स के, आप मारोगे 5 सेट, आप मारोगे। आप यहाँ बोलो, आज कुछ नहीं करूंगा, आज घर पे बैठूंगा, आपका बॉडी आपसे वही कराएगा। मास्टर दिस, ये अगर आपने मास्टर कर दिया ना, आप जिंदगी में नेक्स्ट लेवल निकल जाओगे। लव योरसेल्फ एंड लव योर बॉडी। बहुत बार क्या होता था, मैं अपने आप को जब आईने में देखता था तो मुझे लगता था कैंची लूं और पेट काट दूं, बहुत बार होता है ना, बिकॉज आई वॉज नॉट हैप्पी बाय वॉट आई वॉज सीइंग इन द मिरर। मैं सोचता था यार ये क्या से क्या हो गया यार, मुझे रोका क्यों नहीं किसी ने। फिर मैं लाचार बन जाता था, मुझे रोका क्यों नहीं किसी ने, यार मुझे किसी ने बोला क्यों नहीं, सबने बोला मुझे, मेरे पेरेंट्स ने बोला, मेरे दोस्तों ने बोला, मेरे डॉक्टर्स ने बोला, मैं सुना नहीं। मुझे था मन में वो चीज, यार मैंने सुना नहीं। तो तकलीफ होगी, तकलीफ तो बिल्कुल होगी, लेकिन जिस दिन आप एक्सेप्ट करोगे ना, बॉस आई हैव टू डू समथिंग, एक ही चीज तो है जिसको सही करना है आपको, खाना। खाना सही तो एक ही चीज तो है, एक एनवायरनमेंट इतना अच्छा बनाओ ना कि आपको खाने से मजा है, नरिशमेंट मिलना चाहिए, न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए, मिनरल्स मिलने चाहिए, विटामिन्स मिलने चाहिए, प्रोटीन मिलना चाहिए। अब खाने को एनर्जी की तरह देखोगे, एंजॉयमेंट की तरह देखोगे, मजा की तरह देखोगे ना, आप लंबे समय तक जाओगे, आपको मजा आएगा। अच्छा खाना खाओ, रेंज रोवर लेके उसके अंदर केरोसिन मत डालो यार। रेंज रोवर लेके केरोसिन कौन डालता है, इतना महंगा सपना देखकर, इतना साल बर्बाद कर कर, इतना सब करने के बाद एक ऐसी रेंज रोवर खरीदी आपने, वेलार ऑटोबायोग्राफी, और आपने डाल दिया उसके अंदर केरोसिन क्योंकि सस्ती है। नहीं, हमको करना है लव योरसेल्फ एंड लव योर बॉडी, डोंट हेट योरसेल्फ। क्योंकि जब 55 से एक लेडी 90 किलो आ जाती है ना, अपने आप को नफरत करने लग जाती है, नफरत। और एक एटीट्यूड ऐसा बन जाता है कि उसके मुंह से सिर्फ अग्नि निकलती है। मत बनो ऐसे। अगर आप हो तो ऑलवेज रिमेंबर, आई एम ऑलवेज गोइंग टू बी विथ यू। मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं हम है ना यही इंसान बन जाते हैं, फिर यही इंसान रह जाते हैं। मैं नहीं चाहता कि आप ये इंसान बने। बी सीरियस एंड स्मैश इट। आप सोचो, डू यू लिटरली वांट टू गेट बैक टू योर ओल्ड पिक्चर्स, डू यू लिटरली वांट टू गेट बैक टू योर ओल्ड थिंग्स। मैंने कितने सारे लोगों के साथ काम करके करा है, बिकॉज दोज पीपल, उनको था मन में कि मैं करूं। जब तक आपके मन में आपको नहीं आएगा, मैं कैसे कराऊंगा। आपको ये समझना है कि आपको पता तो होना चाहिए कि आप गोल कहाँ मार रहे हो। मैं आपको बेस्टेस्ट प्लेयर बनाऊंगा, आपको अच्छा मिडफील्डर बनाऊंगा, आपको अच्छा गोलकीपर बनाऊंगा, आपको अच्छा सेंटर फॉरवर्ड बनाऊंगा, आपको अच्छा बैट्समैन बनाऊंगा, आपको अच्छा फील्डर बनाऊंगा, आपको अच्छा बॉलर बनाऊंगा। आपके मन में तो होना चाहिए कि मुझे बॉलर बनना है, आपके मन में तो होना चाहिए कि मुझे करना है। बहानेबाजी करते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। बी सीरियस अबाउट इट। आई एम अ वेरी सीरियस गाय। अगर मैंने कुछ ठान लिया ना तो मैं करूंगा, अगर मैंने नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। लेकिन अगर मैंने सोचा ना मुझे अच्छा काम करना है किसी के साथ, तो मैं अपनी जान लगा दूंगा। I'll take the blame, I'll take time, I'll buy time from them, but I tell them I'll take you to the bestest shape of your life, क्योंकि मुझे पता है कि ये चीज कैसे होती है। So always remember, it is always going to be a serious game. If you want to go to the next level, you have to understand कि boss, this is a serious game and I want to smash it like how, right? Next, अल्कोहल मेटाबॉलिज्म, ये सबको तो पता होगा। यहाँ तक समझ आया सबको?
सबको समझ आया? Unmute yourself. Simran, can you please help me Yes, unmute? yes, Yes, Siddesh. sir. Yes, Yes, Siddesh. Siddesh. Yes, अच्छा, sir. Yes, sir. ev- Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. yes, Yes, sir. Yes, sir. sir. we are here. We Yes, are sir. here to give something. ओके, मीडियोकर नहीं बन के रहना है, क्योंकि टाइम तो जा ही रहा है। अब हमको सोचना है कि हमको मीडियोकर बनना है कि बाहर जाके कुछ करके फेल होके मजा आए। फेल हो जाओ चलेगा, बट आई वांट एवरीवन टू बिकम समवन। वो मीडियोकर सोच नहीं चाहिए, नेक्स्ट लेवल ही जाना है। ओके, अल्कोहल मेटाबॉलिज्म दारू पीने वालों के लिए फेवरेट है ये। वो रात अपन 2 बजे तक पिया। मैं आज आपको क्विकली बताता हूँ अल्कोहल मेटाबॉलिज्म के बारे में, ये क्या चीज है। ओके, अल्कोहल को इंग्लिश में बोलते हैं इथेनॉल। ओके, अब मैंने ये क्यों डाला, थोड़ा फन के लिए डाला ताकि समझ में भी आए। लॉट ऑफ पीपल आस्क मी, सर कैन आई ड्रिंक अल्कोहल, कैन आई ड्रिंक अल्कोहल? नाउ आई विल नॉट टेल यू वेदर यू शुड बी ड्रिंकिंग अल्कोहल और नॉट। मेरी बात सुनने के बाद आप खुद सोच लीजिए कि आपको पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए, क्योंकि आपकी बिजनेस पार्टीज में, आपके कॉन्फ्रेंसेस में, आपके दोस्तों के साथ मैं नहीं रहने वाला हूँ हमेशा आपको टोकने के लिए, आपके सर पे गन रखने के लिए। वो जैसे यमराज भेजते हैं ना, चित्रगुप्त को भेजते हैं, चित्रगुप्त हमेशा आपकी शाडो के साथ रहता है ताकि आपके अच्छे कर्म और बुरे कर्म को लिखता है वो। फिर बाद में जब आप जाते हो तो फिर आपका बैलेंस शीट बनता है। अगर आपका पॉजिटिव बड़ा है तो आपको अच्छा बर्थ मिलता है। तो मैं चित्रगुप्त हूं नहीं कि आपका हिसाब रखूं, लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा कि अल्कोहल काम कैसे करता है। 1 ग्राम ऑफ अल्कोहल इज 7 कैलोरीज। सो 200 ml का छोटा ग्लास होता है ना कोई भी हार्ड ड्रिंक का, दैट इज 1400 कैलोरीज। 200 ml इतना, 200 ml इज 1400 कैलोरीज। आपके कितने सारे लोगों का तो पूरे दिन का खाना है वो, पूरे दिन का खाना है वो। दैट इज व्हाट इट इज, 1400 कैलोरीज इतना, 200 ml ऑफ अल्कोहल। तो मैंने ये टॉपिक क्यों चुना? सो सबसे पहले समझना है कि जैसे मैंने बोला, इफ यू बाय रेंज रोवर एंड इफ यू पुट केरोसिन इनटू इट, यू आर गोइंग टू कंप्लीटली wreck द इंजन। आप पूरा खराब कर दोगे इंजन को। अल्कोहल मेटाबॉलिज्म यही है। आपका बॉडी इस चीज के लिए, इस पदार्थ के लिए बना नहीं है। अगर अल्कोहल में प्रोटीन होता ना, प्रोटीन, मैं जितने भी लोग आज कॉल पे आए सबको 30 ml हर दिन देता। आप लोग अच्छे बच्चे हो, सब अच्छा मेहनत करते हो, 30 ml रॉयल स्टार्क का टिका के मस्त हो जाओ, एंजॉय विद इन कैलोरीज, क्योंकि इसके अंदर 12 ग्राम प्रोटीन है, 14 ग्राम प्रोटीन है। See, there is a new product from Amul. I just got it. Okay, I am not promoting Amul again. मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं है। एक अमूल का एक मिल्क आता है 225 कैलोरीज में, it has 35 grams of proteins, 225 कैलोरीज। A lot of people are having a problem with eating soya or eggs or something like that. 100 रुपए का आता है। Okay, it has 35 grams of proteins of 250 ml, 200 ml of milk में 35 grams of protein. If you have that too, तो आपका 225 is how much? 450 calories में you will get 70 grams of protein. Now if you are someone who is eating 1400 calories, 1400 calories, आपका 500-400 calories तो आपका यही प्रोटीन में सेट हो गया। If you are a 50 to 70 kilo person, the rest 1000 calories can come from your carbohydrates and your fats. अब सोचो, तो ये तो अच्छा प्रोडक्ट है, इसमें 200 ml में 35 ग्राम प्रोटीन है। अगर अल्कोहल में अगर प्रोटीन होता ना, मैं सबको 30 ml देता। सब मस्त में बोलते सर चीयर्स 30 ml मस्त सर, गुड नाइट, कल देखते हैं। आपका फैट लॉस भी होता, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म भी होता, बाइसेप भी बनता है ऐसे, और मजा भी आता। द पॉइंट इज अल्कोहल हैज एम्प्टी कैलोरीज, इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो हमको ये समझना है कि इसमें कुछ नहीं है, एम्प्टी कैलोरीज है। अब ये करता क्या है, जैसे ही अल्कोहल आपके लीवर में हिट होता है, नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग, हियर मी आउट वेरी वेल, वेरी वेल, वेरी वेल। ओके, वो ये से नवा बोलता है ना, वो रात अपन 2 बजे तक पिया, फिर क्या, फिर अपने मोहल्ले में ऐश्वर्या आई। अपने ऐसा कुछ नहीं होने वाला, हम दारू पियेंगे, हम 5 किलो बढ़ा लेंगे, बिकॉज इट हैज अ लॉट ऑफ कैलोरीज। एक खंबा जो ये पी रहा है ना, इसमें भयंकर कैलोरीज होते हैं। 200 ml ऑफ अल्कोहल 1400 कैलोरीज। सोचो, मल्टीप्लाई दैट बाय 10, अगर 2 लीटर का बॉटल होगा तो कितना होगा? 14,000 कैलोरीज तो यही होगी। 2 किलो वेट तो रातों रात बढ़ जाएगा। Every 7,700 calories you eat or drink, you gain 1 kilogram of fat mass. This is above your maintenance. If you're eating 2,000 calories plus 1,100 on a weekly basis, that is 7,700 on a week. ये 14,000 कैलोरीज आपने एक ही टाइम में पी लिया, तो सोचो कितना वेट बढ़ेगा। So there are 4 things: carbohydrates, proteins, fats, and alcohol. Okay. जैसे ही ये आपका, let's say you're eating chicken biryani, or let's say vegetarians are eating rice and paneer. तो जैसे आप खा रहे हो, so what is happening is rice is going in, carbohydrates are going in, fat is going in, oil is going in, paneer is going in, और chicken is going in. तो आपका लीवर है ना, उधर ब्रेक डाउन होता है, गु 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 गु। तो जाके लीवर बोलता है अच्छा कार्बोहाइड्रेट्स तू जा मसल्स में, प्रोटीन तू जा रिपेयर प्रोसेस के लिए, फैट्स अरे ये तो अच्छा आदमी है, यू डू वन थिंग, यू गो टू ब्रेन,
and you go to all the membrane activities. You take care of the hormonal health. Okay, सबका अपना अपना duties है. Okay, HR you do this thing. Okay, marketing you do this thing. Okay, finance you do this thing. तो system set है. जैसे ही यहाँ पे ये लीवर में अल्कोहल आता है, दारू, रॉयल स्टैग, ओके, जो भी whatever you blender sprite or teachers whatever, I don't drink, मैंने कभी पिया नहीं है. आई एम जस्ट नॉट सेइंग दिस टू मेक यू हैप्पी, मैंने जेन्युइनली पिया नहीं, मेरे को पता भी नहीं है, मतलब मैंने कभी टेस्ट नहीं किया है. सो व्हेन ये जो एनवायरनमेंट में लीवर में जब अल्कोहल हिट होता है ना, तो आपका बाकी के सब कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स फैट्स वाले जो दोस्त लोग हैं, अरे भाई 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 ये आ गया भाई, इसको पहले बाहर निकालो. सो योर बॉडी डजंट नो हाउ टू ब्रेक इट डाउन. तो आपका लीवर क्या करता है, सबसे पहले बोलता है बॉस, प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट फैट्स फाइबर, बेटा सब लोग रुक जाओ, सब लोग रुक जाओ, सब लोग रुक जाओ, रॉयल स्टैक को पहले बाहर भेजो. Because your body doesn't know how to break it down. That is why when you drink a lot of दारू, आप you tend to pee very quickly. आप तुरंत आपको पी करने का मन करता है. क्यों? Because your body wants to get rid of it first. तो वो जैसे ही बाहर चले जाता है, तब तक आपके सिस्टम्स है ना, वो थोड़ा स्लो हो जाते हैं. दिस इज व्हाट गेटिंग योर मेटाबॉलिज्म बोलते हैं ना, मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया. मेटाबॉलिज्म इज बेसिकली अ वेरी लार्ज कॉन्सेप्ट. उसको आप स्लो हो गया फास्ट हो गया नहीं बोल सकते हो. हाँ, इफेक्ट जरूर होता है. बिकॉज मेटाबॉलिज्म इज डिवाइडेड इनटू कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म. मैं 4 घंटा बात कर सकता हूँ इसके ऊपर, लेकिन अभी वो नहीं करेंगे हम. मैं इतना बोलना चाहता हूँ दैट लीवर में जब कोई बाहर का एंटिटी आ गया, तो लीवर बोलता है उसको, भाई इसको पहले बाहर भेजो. सो यू टेंड टू पी, यूरिनेशन के थ्रू, पूरा वो यूरिनेशन के थ्रू बाहर जाता है. बिकॉज दिस इज व्हाट अल्कोहल डज टू यू. ओके, तो हमेशा एक चीज याद रखिए, ये आप बोलोगे सर थोड़े दिन पी लूंगा, थोड़े दिन, यू हैव प्लेइंग एन इनफाइनाइट गेम. आप मेरे साथ 3 महीना काम करोगे, आप मेरे साथ 6 महीना काम करोगे, आप मेरे साथ 1 साल काम करोगे, लेकिन दारू, खाना, जंक, ये आपके साथ जिंदगी भर रहने वाला है. ये कभी खत्म नहीं होने वाला. आपकी क्या इच्छा है, दैट डिपेंड्स अपॉन यू. आप आपके पौधों में दारू क्यों नहीं डालते हो, पानी क्यों डालते हो? दारू डालो ना मस्त में, क्योंकि समझ है ना कि बस पौधे में पानी डालना है. खुद के शरीर में जो शरीर से पानी जा रहा है वो पौधे में, उसमें दारू डालेंगे. सी आई एम नॉट जनरलाइजिंग स्टफ. मैं भी ऐसे ही था, मैं भी खाता था, मैं खा के मैंने अपना शरीर बर्बाद कर दिया. सो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पीपल. इमोशनल ईटर्स, कि स्ट्रेस हो गया, कुछ हो गया, कुछ हो गया, कुछ हो गया, यू विल ईट. देन कम्स इमोशनल स्मोकर्स. स्ट्रेस हो गया, कुछ हो गया, कुछ हो गया, अरे बॉस ने ये बोल दिया, अरे पॉली हो गया, स्ट्रेस आ गया. देन यू स्टार्ट इचिंग. अ लॉट ऑफ स्ट्रेस विल cause you itching. You'll start smoking. And then there are emotional drinkers, binge smokers, binge eaters. ये आदत भी हमने ही पाली है. हमको स्ट्रेस से खाओ, हमको स्ट्रेस से सुट्टा मारो, हमको स्ट्रेस से दारू पियो. All these things are going to lead you nowhere. Someday or the other you have to solve them. और मेरे अलावा कोई बोलेगा नहीं आपको, क्योंकि दोस्त बोलेगा तो हम उसका एडवाइस लेंगे नहीं, हम प्रोफेशनल के पास जाते हैं. दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग दिस टू यू. राइट, जिंदगी भर होने वाला है आपके पास, बट अंडरस्टैंड दैट थिंग. अच्छी चीजें ना, अच्छी चीजें. इफ यू स्टार्ट हैंगिंग आउट विद गुड पीपल, यू स्टार्ट बिकमिंग गुड. अगर मैं चरसुल्लों के साथ घूमने लग जाऊंगा, मैं भी झाड़ के नीचे देखूंगा आपको बाटली लिए हुए, बिकॉज यू आर नोन बाय द कंपनी यू कीप. What I mean to say is, I will not tell you, once in a while is okay. You decide if once in a while is okay for you or not, because it's your body. मैं तो ना बोलूंगा, because मैंने उसके repercussions देखे हैं. Okay, so what I mean to say is, instead of eating 14,000, 15,000 calories from or drinking from alcohol, अरे तेरे भाई ने पूरा खंबा खाली किया है, अरे तुम तो पूरा 6-7 बार पीते हैं. We brag about it, which is okay. I used to brag the same when I used to eat पाव भाजी का पाउस. अरे मैंने तो 32 पाव खाए, अरे मैंने तो 16 पाव खाए. इट इज नॉट वन एट द सेम, बट इट इज ऑल अबाउट अब्यूजिंग योर बॉडी. क्योंकि हमको समझना है कि हमको ये शरीर चाहिए ताकि हम बड़ी बड़ी चीजें कर पाए, ताकि हमारे सपने पूरे होते हम देख पाए. So that is why I won't tell you if you should be drinking it or not. I leave it up to you, because I genuinely want you to take a self-informed decision. Because आप 14,000 कैलोरीज पी के आओ कि 8,000 कैलोरीज पी के आओ. I have seen a lot of people going to Goa, going to Vegas, going to Dubai, drinking as if there's no tomorrow, gaining 2, 3, 4, 5 kilos and losing the same weight over the next 3 months. Don't be that person, because I was that person. मैं खुद भी था, but मेरा खाना था, मेरा अल्कोहल नहीं था. Right? So I just want to tell you that I don't want to tell you whether you should be doing it or not. आपको ये समझना है कि आपको करना है कि नहीं. You should be taking a self-informed decision. Okay? This is the last point. Negative narrative versus positive narrative. हम है ना अपने आप को इतना एक ऐसे इंसान बन जाते हैं ना. टुडे ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, आप इसको ध्यान से सुनना. हम एक ऐसे इंसान बन जाते हैं ना, एक नेगेटिव नैरेटिव वाले, कि हम वो इंसान बन जाते हैं.
अरे सर मेरे से वर्कआउट हुआ ही नहीं। सो एवरी टाइम अभी मैं आपसे, अभी फॉर द नेक्स्ट 2-3 मिनट्स मैं आपसे बहुत नेगेटिव बात करने वाला हूँ। सॉरी, आई एम सॉरी फॉर दैट। मैं इतना नेगेटिव बात करूंगा ना, आपको पता लगेगा कि हाउ डज अ नेगेटिव लाइन साउंड्स लाइक। ओके, उसके बाद मैं आपके साथ पॉजिटिव लाइन्स बात करूंगा। अभी से आने वाले 3-4 मिनट तक मैं सिर्फ नेगेटिव बात करने वाला हूँ। सो अगर कोई ऑलरेडी नेगेटिव है तो कान बंद कर लीजिए, अगर कोई पॉजिटिव है तो सुनने का कोशिश करिए, बिकॉज आज सच्चाई देखेंगे हम। एवरी टाइम दैट आई एम गोइंग टू से समथिंग, आई एम गोइंग टू पुट अ कॉइन इन अ ग्लास। वो जो फोटो दिख रहा है ना, एक 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 ग्लास में एक कॉइन डालूंगा। ओके, नेगेटिव नेगेटिव नैरेटिव क्या होता है? अरे यार मुझे मजा ही नहीं आता यार वर्कआउट करने, आई एम पुटिंग अ कॉइन इन अ ग्लास। वर्कआउट नहीं होता मुझसे यार, डाइट नहीं होता मुझसे यार, बाहर से मंगा लेना। कल भी यार वो मीट नहीं आई तो फिर मैंने बाहर से मंगा लिया यार खाना, छोड़ना। वो फ्रिज में से निकाल के खा लेते हैं, छोड़ना। मुझसे नहीं होता, मैं फॉलन ऑफ द वैगन। नींद तो यार क्यों, मैं 9 बजे 9:30 बजे कैसे सो लूंगी यार, मुझे तो होगा ही नहीं ना। 2 बजे तक तो नेटफ्लिक्स देखना है मुझे, और ये करना है वो करना है, मुश्किल है यार। मुझे बच्चों को भी सुलाना होता है, मुझे मेरे ऑफिस का भी काम करना होता है। तो सब होने के बाद तो टाइम इतना हो जाता है कि मुझे सोने का टाइम ही नहीं मिलता यार। तो फिर सुबह उठ के जिम जाना नहीं हो रहा यार। बहुत ट्राई कर रही हूँ लेकिन हो नहीं रहा यार। वापस सुबह ईशान को छोड़ना होता है, उसको सुबह ये करना होता है, फिर सुबह मधुरा का भी स्कूल आता है, बस आ जाता है ना यार, कहाँ टाइम है यार अपने पास। खाना तो फिर ठीक है, कल दोपहर को लंच बाहर ही करते हैं यार। हो गया थोड़ा यार दारू यार, थक गए थे, बिजनेस मीटिंग था, कॉन्फ्रेंस खत्म हुआ, घर पे आ गए। ठीक है यार, ड्राइवर लिया हमने बाहर से कि पिए हुए थे तो फिर गाड़ी चलाया नहीं। दिस विल कीप ऑन गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। यू आर टेलिंग दिस टू अ फ्रेंड एंड ऑल्सो यू आर टेलिंग दिस टू योर ओन सेल्फ। मैं मेरे दोस्त को भी बोल रहा हूँ और मैं खुद को भी बोल रहा हूँ। जब मैं खुद को बोल रहा हूँ मेरा कान सुन रहा है, मेरा ब्रेन इसको प्रोसेस कर रहा है। होता नहीं है वर्कआउट। स्टेप्स तो भाई साहब, ये एप्पल वॉच लेके रखा है सिर्फ 50,000 का है। स्टेप्स स्टेप्स तो कहाँ करती हूँ, टाइम कहाँ पे है यार। टाइम कहाँ पे है, घर संभालूं कि जिम जाऊं कि स्टेप्स करूं कि ये करूं कि वो करूं। टाइम कहाँ पे है, टाइम तो बिल्कुल नहीं है। जिम तो बहुत दिन हो गए यार, वो कोच बोलता भी है शीट भरने के लिए, लेकिन यार हाँ 8 घंटे तो काम करती हूँ लैपटॉप के सामने, लेकिन 2 मिनट मेरे पास नहीं है शीट भरने के लिए। पानी, पानी तो मैं मेरे बेटे के जितना ही पीती हूँ, 1 लीटर, एक आधा लीटर। 4 से 5 साल के बच्चे के जितने जितना होता है उतना। ये जो मेरा ग्लास है ना, ये भर के फट चुका है। नेगेटिव चीजें ना सुनना भी पसंद नहीं करोगे आप। दो लोगों के साथ जब बैठते हो, जब लोग पंचायत करते रहते हैं, इधर शादी में कितना सोना मिला, अरे इसने कुछ किया क्या, ये किया, आपको सुनना भी पसंद नहीं आएगा। अब मैं आपको पॉजिटिव नैरेटिव सुनाता हूँ। एवरी टाइम आई एम टॉकिंग समथिंग पॉजिटिव, आई एम गोइंग टू पुट अ कॉइन इन द ग्लास। मैं वर्कआउट करके दिखाऊंगी, गोल मेरा है तो करना मुझे है। मैं किसी को ब्लेम नहीं करूंगी, मेरा गलती है। मोटी मैं हुई ना यार, मैंने खाया ना, किसी ने मेरे मुंह में ठूसा तो नहीं खाना। नो वन फोर्स मी टू डू एनीथिंग, करना तो मुझे है ना। मैं जाऊंगी जिम, मुश्किल होगा, इनिशियली मुश्किल होगा। साइकिल चलाते मुश्किल हुआ था, खाना बनाते मुश्किल हुआ था, गिटार सीखते मुश्किल हुआ था। अरे टीवी का वो लैंड कनेक्शन करने में मुश्किल हुआ था, वो अमेजोन का प्राइम स्टिक लगाने मुश्किल हुआ था, एचडीएमआई का कॉर्ड नहीं मिल रहा था, पोर्ट नहीं मिल रहा था। वो मेरे आईफोन का चार्जर खराब हो गया ना, तो वो भी लगाने में मुश्किल हुआ था। लेकिन मैं सीखी ना, मैं करूंगी। यू नो व्हाई? बिकॉज मुझे वो चाहिए। मैं चाहती हूँ यार एक बार मैं फिट हो जाऊं, ताकि मैं अपने बच्चों के पीछे भागने के पहले 2 बार सोचूं ना। पुटिंग अ कॉइन, मैं अपने समय निकालूंगी यार, तो कल को जो बच्चे बड़े हो जाएंगे मेरे जैसे ही करेंगे। आई एम पुटिंग अ कॉइन, आई पुट अ कॉइन। मैं अच्छा सोऊंगी यार, एक दुनिया कहीं भागे नहीं जाने वाली। मुश्किल होगा, बहुत ल्यूरिंग होता है, कोई नया शो आ गया, ऑफिस का काम खत्म हो गया, आराम से कॉफी बनाते बनाते देखते देखते 15 मिनट नेटफ्लिक्स देखने का मन करता है। दिन में देखा करूंगी यार, कोशिश करूंगी जब दोपहर को ब्रेक मिल जाए, शाम को ब्रेक मिल जाए, तब देख लूंगी। बट आई वॉच इट, बट आई डेफिनेटली मेक श्योर दैट आई एम स्लीपिंग वेल। यार इतना बोलता है वो हर हफ्ते, करके तो देखते हैं। इतनी आशा से उसके पास गए हैं, बोलता है कि फैट लॉस कराएगा, ये कराएगा, इतने लोगों का करा रहा है। तो हम में ही कहीं ना कहीं कुछ कमी हो सकती है, तो ठीक है, हम कमियां निकालने के लिए नहीं है, लेकिन हम करेंगे। एवरी टाइम दैट यू स्पीक समथिंग पॉजिटिव, यू बिकम दैट पर्सन। आपका ग्लास भरते जाता है। ये दोनों ग्लास रखो अपने पास और अपने आप को पूछो,
आप ये पॉजिटिव नैरेटिव वाले इंसान हो कि नेगेटिव नैरेटिव वाले इंसान हो? हाँ, वो नेगेटिव नैरेटिव वाले इंसान भी होंगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव बन जाएंगे। आज मैंने आपको सिर्फ एक बताया, एक बात बताई। अगर आप जिंदगी भर ये ऐसा है, ये ऐसा है, आप प्रोक्रास्टिनेट करते रह रहे हो, सो दिस इज यू। बस आप यही इंसान हो। मैं ऐसी हूँ, मुझे टाइम नहीं मिलता, मुझे ये नहीं होता, मुझे वो नहीं होता, बिकॉज ये तो जिंदगी भर चलने वाला है। आज टाइम नहीं है तो 6 महीने बाद कैसे आएगा? नहीं सर, तभी मेरे प्रोजेक्ट्स कम होंगे। मैं आधा घंटा निकालने बोल रहा हूँ। इवन वेन यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, इवन वेन यू आर प्रोक्रास्टिनेटिंग, आप खा तो रहे हो कुछ तो, वो ही अच्छा है, खाना खा लो। मेरे बोलने का मतलब ये है। अगर आप एक नेगेटिव नैरेटिव वाले इंसान बन जाते हो, अब देखो आप कौन हो। एंड इफ यू आर दैट पर्सन दैट हु इज जो नेगेटिव नैरेटिव वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप फिर भी मेरे बच्चे हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, डोंट बिकम दैट पर्सन। एक ट्रेट होना ठीक है। कोई मुझे पूछेगा होगा क्या, मैं बोलूंगा होगा, लेकिन 3 महीने में नहीं होगा, 6 महीने लगेंगे। कोई मुझे पूछता है जेन्युइनली बताओ सर, शादी करना है मुझे, मैं 105 किलो हूँ सर, मुझे 75 होना है, होंगी क्या? अगर ट्रेंड इंडिविजुअल है तो बोलूंगा हाँ 6 महीने में हो जाओगे, इट्स नॉट अ बिग डील। अगर अनट्रेंड इंडिविजुअल हो, अगर आदत ही नहीं है तो टाइम लगेगा, बिकॉज हैबिट फिक्स करे टाइम लगता है। तो नेगेटिव नैरेटिव का एक छोटा सा ट्रेट होना आपके दिमाग में इज ओके, वही इंसान बन जाना, अब आप यही इंसान हो। नाउ दिस इज इट। हर चीज में नेगेटिविटी, ये बनते 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 यू बिकम दैट पर्सन। आई, इट्स माय रिक्वेस्ट, प्लीज डोंट बिकम दैट पर्सन, बिकॉज दैट काइंड ऑफ अ पर्सन इज लीथल टू द सोसाइटी। आप हर चीज में ना व्हाइट शर्ट में काला दाग ढूंढने लग जाओगे, और सबसे ज्यादा काला दाग अपने आप में ढूंढोगे, एंड यू विल लिटरली हैव मेंटल हेल्थ इश्यूज। सो डोंट बिकम दैट पर्सन। हमको अच्छा इंसान बनना है, स्टार्ट विद अ पॉजिटिव नैरेटिव। इसके लिए बोलते हैं ना, थेरेपिस्ट भी आपको बोलते हैं कि स्टार्ट काउंटिंग योर ब्लेसिंग्स। टुडे आई वेंट आउट इन द मार्केट एंड समवन ग्रीटेड मी, हेलो सर, हाउ आर यू टुडे? आई फेल्ट गुड। I woke up in the morning, I got food on the table. I am so grateful. I woke up in the afternoon, I got lunch on my table. I'm so grateful. I woke up in the morning and my maid said, Bhaiya kaise ho? I'm so grateful. Someone, my dadi came and she handed over to me a glass of water. I'm so grateful. Count your blessings. ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, बाली नहीं लेके जा रहा मेरा पति, यहाँ नहीं लेके जा रहे, दुबई का प्लान नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, मत बनो, मत बनो। दिस इज अफेक्टिंग योर हेल्थ। डोंट बिकम दैट पर्सन। एंड आई एज अ कोचेस पर्सपेक्टिव, आई गेट टू सी एवरी अदर डे। क्योंकि ये मैं बोलूंगा नहीं ना, आपको समझ नहीं आएगा। मैं वो आदमी नहीं हूँ जो आपसे सिर्फ पूछेगा आपका डाइट हुआ क्या, ट्रेनिंग हुआ क्या। नो, आई विल टीच यू योर माइंडसेट टेक्निक्स, बिकॉज आई नो दैट यू कैन गेट बेटर। पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे घर से आते हैं, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? वॉट यू प्रैक्टिस विल ग्रो। आप ये दोनों माइंडसेट्स में से आप जो भी प्रैक्टिस करो माइंडसेट, आप वो ग्रो करोगे। अगर मैं सुबह से लेकर शाम तक अगर मैं सिर्फ कंप्लेन करता रहूं, ये तो कुछ नहीं करती, ये तो अपडेट ही नहीं देती, अरे ये तो कुछ नहीं करता, ये झूठ बोलता है, ये तो कुछ भी करती है, तो शी डजंट डू एनीथिंग एट ऑल, शी इज जस्ट लाइंग टू मी। नाउ आई एम दिस पर्सन, दैट्स इट, खत्म खत्म। बिकॉज मैं यही यही आदमी हूँ। मैंने साल भर ऐसा आदमी बन गया ना, मैं कंप्लेन करने लग गया ना, मैं यही हूँ। मेरी नेगेटिव वाली वीडियोस देखोगे आप इंस्टाग्राम पे, एकदम नेगेटिव, एकदम उल्टा जो मैं करता हूँ उससे, बिकॉज यू बिकम दैट पर्सन। डोंट बी दैट पर्सन। मुश्किल है तो आज करना है, आसान काम तो किसी भी दिन हो जाएगा। आप याद रखो, मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकला ही नहीं। सो आस्क योरसेल्फ व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू वांट टू बिकम। मैं चाहता हूँ मेरा हर एक बच्चा एक पॉजिटिव नैरेटिव वाला बने। आप नेगेटिव वाले भी हो तो यू आर मोस्ट वेलकम, मैं आपको सिखाऊंगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अंडरस्टैंड हु यू आर। हमको इनहेरेंटली पता होता है। मैं दुनिया को झूठ बोल सकता हूँ, खुद से झूठ नहीं बोल सकता। नाटक एक दिन होता है, 2 दिन होता है, 1 साल नहीं होता, 10 साल नहीं होता। कितने लोगों को मैं 6 6 7 7 साल से जानता हूँ यहाँ पे जो कॉल्स पे आए हैं। देर आर माइंडसेट कोचेस, देर आर डॉक्टर्स, देर आर फिजियोथेरेपिस्ट, देर आर सर्जन, देर आर रेटिना सर्जन। सब लोग हैं आज कॉल पे, बिकॉज ना आई नो ऑल ऑफ यू। आई वॉन्ट यू टू बी समवन हु कैन चेंज द वर्ल्ड। क्या होगा? 15 मिनट किसी के बारे में पंचायत करेंगे, क्या ही हो जाएगा? हम 15 मिनट वेस्ट करेंगे, वो आदमी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन 15 मिनट अगर अच्छी कुछ बातें करेंगे, डिफिकल्ट चीजें करने की बातें करेंगे। मैंने लॉस्ट माई फादर, मैं मेरा काम बहुत रैंडम था। शाम को सिमरन से बात कर लिया, चलो रात को चिरायु से बात कर लिया, उसके बाद उमंग से बात कर लिया। देर वॉज नो स्केड्यूल। बट वंस माई फादर पास अवे, मुझे समझ आया कि बस काम तो मुझे करना है। आई स्टार्टेड वर्किंग विद कैलेंडली, आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। बिकॉज एक चीज समझ आ गई कि बॉस मैं पैसा कमा सकता हूँ, मेरे पास टाइम तो लिमिटेड है। अंडरस्टैंड दिस थिंग, व्हाट यू प्रैक्टिस विल ग्रो। आई वॉन्ट एवरी वन टू प्रैक्टिस अ पॉजिटिव नैरेटिव। अब कम से कम अपने बारे में अच्छा बोलो, अच्छा बोलो। अगर आप नेगेटिव बात करते हो, बात करते हो, बात करते हो, अपने आप को ही बहाने दे रहे हो, मुझे बहाने दे रहे हो, खत्म। यू बिकम दैट पर्सन, you become that person, and it is very difficult to then to make you positive.
to make you believe in yourself, because आपने इतने साल negative traits practice किए हैं that you have become. Don't be so harsh on yourself. Don't beat up yourself. क्या है, पेटी है ना, जाएगा. क्या है, स्किन के इश्यूज है ना, जाएंगे. बहुत कुछ है. सच्चे लोग हैं ना, कम से कम किसी का घर लूट के तो खा नहीं रहे हैं. We are here for bigger things in life and I'll teach you everything. Just have a positive narrative towards life. Goof up करते हो ना, छाती ठोक के बोलो सर नहीं हुआ, लेकिन फिर इस हफ्ते फिर से करूंगी. क्यों? पता है, क्योंकि आपका गोल तय है. अगर goof up भी करते हो, पता नहीं सर क्यों हुआ, सर पता नहीं हुआ ही नहीं सर, मैंने तो सब कुछ सही किया. No, you have to make sure that you're doing it very well. One of my clients who's a maths professor, for the first 6 weeks she measured her food very well. She lost weight every week. 300, 200, 300, 200, 300, 200 grams. Very happy. After 6 weeks, for the next 4 weeks, no fat loss at all. एक दिन वो मुझे लगा पीरियड्स है, चलो एक दिन मुझे लगा कि चलो उनका खाना सही नहीं हुआ, एक दिन लगा नींद नहीं हुआ, चलो एक दिन लगा मुझे चलो ये ट्रैवल कर रहे थे. 9th week I asked her, 10th week I asked her, आप हर चीज अच्छे से मेजर कर रहे हो? नहीं सर, स्टार्टिंग में 6 weeks कर लिया ना, उसके बाद तो अंदाजा आ गया. अरे आपको कैसे पता कि आप 1400 खा रहे हो कि 1700 खा रहे हो, अगर आप अंदाजे से खा रहे हो तो. You have to understand one thing, that your calorie intake is responsible for your fat loss. So don't, anything that you follow will grow. Whatever you practice will grow. इन्होंने क्या किया, मेजर नहीं करना प्रैक्टिस किया 4 हफ्ता, वो ग्रो कर गया. Sir, I'm doing 10,000 steps. Sir, I'm doing 6 days of workout. Sir, I'm doing 8 hours of sleep. Why am I not able to lose weight? I said, because you're eating more calories, beta. You should be eating right amount of calories. Your fat loss happens because of calorie intake. Many example दिया of what you practice will grow. नेगेटिव ट्रेड प्रैक्टिस करेंगे, नेगेटिव ट्रेड होगा. वर्कआउट डन 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 डन, वेरी गुड, इतना अच्छा रिजल्ट आएगा, मजा आएगा आपको, एंडोर्फिन्स रिलीज होंगे, सेरोटोनिन रिलीज होगा. सो योर बॉडी बेसिकली गिव्स यू अ हैप्पी हार्मोन रिलीज, एक रिवॉर्ड सिस्टम देता है आपका बॉडी. और ये उषा मिक्सर ग्राइंडर का अवार्ड जाता है जयेश को, क्योंकि इसने वर्कआउट किया है. This is what your body gives you when you work out. Your body releases endorphins, serotonin, dopamine, oxytocin. और ये उषा मिक्सर ग्राइंडर का अवार्ड जाता है चिरायु को, because you walked today. So whenever you do an activity, your body gives you an award. ऐसे बिल्ला देता है, serotonin, dopamine, oxytocin, endorphins. इससे आपको मजा आता है. So you feel good, you eat good, you sleep good, you walk good, you do good. एक भी अगर आपने मिस किया, it's a domino effect. वर्कआउट मिस नहीं हुआ, वर्कआउट मिस हुआ तो डाइट नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा. ये आदमी मत बनो. एक चीज मिस नहीं हो, बाकी की चीजें सही करो. अगर गाड़ी का एक टायर पंचर होता है तो बाकी के टायर हमको सही करने हैं. इसको डोमिनो इफेक्ट बोलते हैं. तो ये मत पड़ो, ये ट्रैक में, ये ट्रैप में मत पड़ो. What you allow will grow. I see that there are diet charts of people done, 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 done. Workout not done, 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 not done. मैं आपको डांट नहीं रहा हूँ कि आपने नहीं किया. I'm just saying that if you don't do something, that also grows. Not doing something also grows. So understand this thing. You should be allowing only right things to grow. Okay. Moving on to the next point, and that is transformation, which I call self-belief. ये सबको समझ आया? Say yes. Unmute yourself and say yes. Yes, very important. Yes, 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 sir. वेरी गुड. Yes. समझ आ रहा है आप लोगों को? समझ आ रहा है? प्रवचन की तरह सुनना है, इसको अमल करना है जिंदगी में. yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड. मूविंग फॉरवर्ड, ट्रांसफॉर्मेशन व्हिच आई कॉल्ड एज सेल्फ बिलीफ विंस. अभी मैं जो ट्रांसफॉर्मेशन दिखाने वाला हूँ ना, ये सब नॉर्मल लोग हैं जिनको हमारी तरह इनसिक्योरिटीज है लाइफ को लेकर. दे ईट नॉर्मल फूड, they drink normal water, they sleep well, they normally they walk and they just eat right and they train well. हम जो करते हैं ना वही करते हैं. just they went on doing it. okay, this is Jayesh, he stays in USA. okay, बहुत अच्छा बच्चा है. okay, पढ़ाई करके यूएस से आया, अकेले रहता है न्यूयॉर्क में. मुझे बोला सर फैट लॉस करना है. बहुत शर्मा रहे थे जब मैंने उनको बोला कि मैं आपका फोटो फीचर करने वाला. बोला नहीं नहीं सर. मैंने कहा आपकी मेहनत है. सो जोक्स अपार्ट, नॉट हियर टू जज एनीवन. दिस गाय स्टेज अलोन. ओके, खाना बनाना आता नहीं था, खाना बनाना सीखा. बोला सर फैट लॉस करना है. इज अ ट्रेडर एट न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज. ही सेड सर करना है कुछ तो, ये शरीर से खुश नहीं हूँ. आई सेड जो गोल है आपका, जहां तक आपको जाना है, यू नीड टू डू अ फ्यू थिंग्स. ओके, यू नीड टू डू अ फ्यू थिंग्स. हर एक चीज आपसे, एक गोल है ना, एक क्राइटेरिया मांगता है, एक चीज आपसे मांगता है. आप वो करते हो कि नहीं करते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. आई टोल्ड हिम यू हैव टू ईट राइट, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर ईटिंग राइट. ही सेड सर आई कांट कुक, मैं मिनिमल कुकिंग कर सकता हूँ. मैंने कहा कोई बात नहीं, आप जितना कुकिंग कर सकते हैं करिए, अच्छा खाना खाइए. बेस बनाने समय लगा, but slowly and steadily he started enjoying it because he started getting lean. He started hitting the gym, he started eating good food, he started going out with friends. बोला सर दोस्तों के साथ जो जाना पड़ता है, अकेला हूँ, कोई सोशल लाइफ नहीं है यहाँ पे. मैंने कहा बिल्कुल जाओ.
मैं आपको ना नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन पहले बेस बनाओ, क्योंकि खाना जिंदगी भर है, फिट होने के बाद भी खाना है। हम्बली बात करता है, इतना मजा आता है ना, बिकॉज मेहनती लड़का है। जिंदगी में जिसने मचाया होता है ना, वो फिटनेस में भी मचाता है, बिकॉज उनको मचाना आता है, उनको मेहनत करना आता है। सो इफ यू हैव रॉक्ड लाइफ, और इवन इफ यू हैव नॉट डन इट, जस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग, इफ यू जस्ट फॉलो द बेसिक्स, यू कैन गो नेक्स्ट लेवल। ही डिड इट, ही एट राइट, ही कुक्ड हिज मील्स, ही टोल्ड मी दैट ओके सर, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। बीच में साइकिलिंग किया, बीच में दौड़ने के चले गए, आई एम सॉरी। तो हर चीज करा। ऑफिस जाने के टाइम कॉल पे बात करते हैं, सर ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। डिड इट ऑल अलोन। डॉग एट माई होमवर्क, सर ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। 2 दिन पहले इन्होंने फ्लू शॉट लिया फाइजर का, बीमार हो गए 2-3 दिन के लिए। मैंने कहा कोई बात नहीं, दिस इज यू। ये आदमी वहां पे नहीं है जहां पे इन्होंने स्टार्ट किया था। सर बोला, सर इतने सालों बाद मैं छोटे साइजेस में आया हूँ, कपड़े पहनने का मजा आता है, कपड़े लेने का मजा आता है। सो द एंटायर क्रेडिट गोज टू दिस गाय। ये जब मेरे पास आए थे, कम सोते थे, वर्कआउट नहीं करते थे, सर ये नहीं, सर वो नहीं, लेकिन हमेशा लास्ट कॉल रखने के पहले पता है क्या बोलता था ये बच्चा? बोलता था सर मैं करूंगा, मैं ये हफ्ते से डेफिनेटली करूंगा। वाई? पॉसिबिलिटी, होप, ड्रीम। क्योंकि बंदे को पता था बॉस, जिस दिन मैं इंडिया जाऊंगा, वापस घर जाऊंगा, दिवाली के लिए घर घर आ रहे हैं अभी। मुझे बोला सर मुझे अच्छा दिखना है, मुझे करना है। एंड आई टोल्ड हिम वन थिंग, दिवाली के लिए घर जाओ, लेकिन जब वापस आओगे ना, मोटे होके मत आना, तो बहुत पिटोगे। सो व्हाट आई मीन टू से इज मेहनत। एवरी टाइम बिफोर ही केप्ट द कॉल, ही टोल्ड मी वन थिंग, सर मैं करूंगा, अगला अपडेट आपको अच्छा दूंगा। मैं बोलता हूँ आई वांट अ बेटर अपडेट नेक्स्ट वीक। ये मुझे बोलते हैं सर अच्छा, अगला अपडेट अच्छा दूंगा। मेहनती, उनका प्रोग्रेस है, उनका अपडेट है, उनका उनका रिजल्ट है। सो द क्रेडिट गोज टू हिम, नॉट मी। मैं यही बोलना चाहता हूँ, आप ही की तरह, मेरी तरह, अरे हमको खाना बना के हाथ में मिलता है, हमारे पास मेड है। ये बच्चा यूएस में रहता है, खाना भी खुद बनाना है, बर्तन भी खुद धोना है, सफाई भी खुद से करनी है, जिम भी जाना है, ऑफिस भी जाना है, ट्रेडर है, दुनिया भर के हेज फंड के साथ काम करता है, स्ट्रेस होता है, हर चीज है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बोलता है सर गोल मेरा है ना, मैं करूंगा सर, मैं करूंगा। कभी ऑफ ट्रैक हो जाता है, कभी दोस्तों के साथ चले जाता है खाने, दैट इज फाइन। 52 वीक्स आपके साल के एक जैसे नहीं होने वाले हैं, कभी हाई होगा, कभी लो होगा। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, करना है यार, करके खत्म करना है, ताकि कुछ और कर पाए। वेरी गुड, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू जयेश। हर्ष, so this is the second time I'm putting his transformation, because last time he was shredded, but this time his condition got even better. I've been training him since last 1 year. Okay, he's an entrepreneur in Jodhpur, he stays in Rajasthan. पहले बोले मुझे सर बढ़िया से फैट लॉस करना है, ये करना है, वो करना है। मेहनती लड़का, जैसे डे 1 पे बात किया था, आज भी वैसे ही बात करता है। बोला सर फैट लॉस करना है, सर ओके। करते 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 हमेशा मैं इनको बोलता था एप्स को पहले ट्रेन करिए, एप्स को पहले ट्रेन करिए। हमेशा मुझे बोलते थे सर वो एप्स का मशीन हमेशा फुल रहता है, सर फुल रहता है, लास्ट में करूंगा, लास्ट में करूंगा, लास्ट में करूंगा। जैसे ही ये एप्स देखने लग गए, अपने दिखने लग गए उनके, तो अभी से ये एप्स को अच्छे तरीके से ट्रेन करते हैं। बोलता नहीं सर अब मजा आ रहा है। He did it. He started around 89, 90 kilos. He's down to 70.9. He did it. Now, only one thing is don't start comparing your progress with any one of the guys that I'm going to show you, because everyone is of different age. अगर आप 50 के हैं, 55 के हैं, 60 के हैं, 22 के हैं, 24 के हैं, you cannot compare your progress with anyone else. सर इसको तो 3 महीने में इतना हो गया, सर मेरा क्यों नहीं हुआ? बिकॉज हम सबका बॉडी, मेटाबॉलिज्म, एज, आरएमआर, आरएचआर सब कुछ अलग होता है, बीएमआर, हर चीज अलग होता है, हमारा अडियरेंस। So this guy is an entrepreneur from Jodhpur. इनका खुद का बिजनेस है। सो ये सेट सर सुबह का ये रूटीन है, शाम का ये रूटीन है। टेक्स केयर ऑफ हिज पेरेंट्स, स्टेज इन जोधपुर। सर शाम को जिम जाता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। द ओनली कंप्लेंट दैट आई हैड फॉर हिम वाज स्लीप। मैं अपना फीडबैक ऑनेस्टली देता हूँ, आपको काम करना है, बिकॉज आज मैं नहीं बोलूंगा तो कोई नहीं बोलने वाला, आपका स्लीप खराब हो जाएगा। बिकॉज इवन आफ्टर यू गेट सेटेड यू विल स्टिल स्लीप फॉर 5 hours, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई डोंट वांट। आपको फैट लॉस करने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन आपको ये समझना है कि आपको पैरामीटर्स को सही करते करते जाना है। मैंने इनको बोला था जब 90 के हो मैं आपको 70 लेके जाऊंगा, लेकिन बाय द टाइम यू आर गोइंग टिल 70, यहाँ से यहाँ तक तो जा ही रहे हो ना। वो कैसे जा रहे हो पता है? खाने से। आपका फैट लॉस खाना करता है। तो बाय द टाइम यू आर गोइंग फ्रॉम 90 टू 70.9, आप कम से कम मसल तो बिल्ड करो, because that is what is going to make you stronger and keep you stronger. And it exactly followed it. Thank you so much, Harsh, for believing in me and trusting me with your health. Thank you, Jayesh, as well, for trusting me and believing me in you with your health. ये भरोसा सबसे बड़ी चीज है। मेहनत किसने किया? हर्ष ने किया। फादर की तबीयत खराब हो गई, मदर की तबीयत खराब हो गई, बीच में चाचा की तबीयत खराब हो गई, सिस्टर के पास जाना पड़ता है अहमदाबाद, सब जगह हर चीज किया आदमी ने। 52 वीक्स में पूरी दुनिया देखी, बाहर घूमने गए, शादियों में गए, दिल्ली गए, कोलकाता गए, सब जगह सब कुछ किया, हर चीज करी, लेकिन ट्रांसफॉर्म हुए। बिकॉज जब आप एक बड़े पर्सपेक्टिव पे देखते हो पूरे 52 वीक्स को,
बहुत बड़ा खेल है वो, कोई छोटा खेल नहीं है। हर चीज होगा, दिवाली आएगी, गणपति आएगा, दशहरा आएगा, श्राद्ध पक्ष आएंगे, नवरात्रि आएगा, सब कुछ आएगा, न्यू ईयर्स आएंगे। सर मैं इस टाइम पे क्या करूं? एनी नथिंग, एंजॉय योर लाइफ, बट यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट यू ईट, और एल्स यू वोंट गेट दैट रिजल्ट। अगर ये हर दिन खाता रहता, अगर खाते रहते तो फिर वो वैसे दिखते ही नहीं ना। मेक श्योर दैट फूड इज ऑन पॉइंट। इनकी मम्मी जब बाहर जाती थी, बाहर से खाना मंगाते थे, वो हेल्दी मील से बोलते थे मेरा ये मैक्रोस है, मुझे 50 ग्राम राइस चाहिए, 100 ग्राम पनीर चाहिए। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। तो उन्होंने उनका प्रायोरिटी रखा। ऐसे नहीं कि हमारे मम्मी चालू गए तो 4 दोस्तों को बोला कि दारू पीना शुरू कर दिया, देन नोबडी कैन हेल्प यू विद दैट। थैंक यू सो मच फॉर बिलीविंग इन मी हर्ष, एंड दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। अभी हमने सिर्फ एक फेज खत्म किया है। मुझे ये फेज में आने के लिए 5 साल लगे, एंड दिस गाय जस्ट टुक इट अ ईयर, लेसर देन अ ईयर। वी जस्ट कंप्लीटेड 1 year। नाउ दिस इज अभय। Okay, we started 2 years ago. His first transformation was when he got lean. He just got lean. This is the second time I'm posting his transformation. This time, I told him that I'm going to turn you into a Spartan. Okay, ये आदमी का पेट था जब ये जर्मनी शिफ्ट हुए थे। इस फ्रॉम पुणे शिफ्टेड टू जर्मनी टू स्टडी। मास्टर्स कंप्लीट किया। मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद काम करने लग गए। काम करते करते हालत खराब हो गई। इतनी ठंड थी, बाहर जाते नहीं थे, काम इतना करना पड़ता था, खाते थे, हर चीज हुआ। But at the end of the day, this is what he ended up looking like on the left-hand side picture. On the right-hand side picture is current update of last week, that is 16th of October, Thursday, 2 days ago. And this is how he currently looks like. First year, we focused only on fat loss. Then slowly and steadily, I got him into maintenance. And this is currently how he looks like. He eats a lot of calories, complains that it's a lot of food. I tell him, eat and grow. Eat and grow. आपको मोटा तो होने नहीं दूंगा, कुछ भी कर लूंगा, आपको मोटा होने नहीं दूंगा। So when I ask him how does he tells me, sir, ऐसा लगता है सेलिब्रिटी वाला स्टेटस है। किधर भी जाता हूँ लोग पूछते हैं आप क्या करते हो जिम के लिए, आप क्या करते हो, प्रोटीन कितना है, बिकॉज यू नीड अ सर्टेन स्ट्रैटेजी टू डू इट। इफ यू डू एवरीथिंग दैट आई टेल यू टू डू, सो दैट यू गेट बेटर। आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम। जो चीज मैं 6 महीने में करना चाहता हूँ वो मैं 6 महीने में ही करना चाहता हूँ। हम उसको डिले करके दिमाग लगा के उसको 1 साल क्यों करते हैं? I don't go to my CA. I go to my CA to get my books cleared. I go to my doctor to get me healed. I go to my interior designer to get me a better house and better quality of life for the house that I'm paying for. मैं अपना दिमाग लगा के ये सब करने लग जाऊंगा तो मुझे सालों साल निकल जाएंगे। He did everything. ग्रीन विंटर और व्हाइट विंटर होता है यूरोप में। ओके, तो जब विंटर होता है भयंकर -30 -25, इंडिया वाले तो हम झेल भी नहीं सकते हैं। हम -1 मनाली में हालत खराब हो जाती है हमारी, बिकॉज हमको ठंड की आदत नहीं है। दिस गाय डज एवरीथिंग। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कितने महान कितने श्रेष्ठ हैं ये, इनके भी अपने प्रॉब्लम्स हैं। ऑफिस बीमार हो जाते हैं तो लंबे समय तक बीमार हो जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स के पास हम जल्दी जाते नहीं है, पैरासिटामोल पे जिंदगी निकालनी पड़ती है। बट ही डिड इट। मैं ये बोलना चाहता हूँ, एवरी वन कैन बी अ भाई, एवरी वन कैन डू इट। बट भाई इतना सब तारीफ सुन के कंप्लीसेंट नहीं होना है, नेक्स्ट लेवल जाना है। 2500 3000 कैलोरीज तक जाना है। मेहनत से मिलता है सब कुछ। ही डिड इट, नॉट मी। हर्ष के केस में हर्ष ने किया, जयेश के केस में जयेश ने किया, मैंने कुछ नहीं किया। बट मैं बोलना ही चाहता हूँ, ये सब हमारी बीच के बच्चे हैं जो कर रहे हैं। ऐसा क्या कर रहे हैं? अपना माइंडसेट सही कर रहे हैं। और कोच ने जो बोला चुपचाप वो कर रहे हैं। फूंक दो अपने आप को सही चीज करने में, एंड आई ट्रस्ट मी, एंड आई टेक यू टू द बेस्ट शेप ऑफ योर लाइफ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग टू मी सो पेशेंटली। बस रुकना नहीं है, ये मैं जिंदगी भर बोलते रहूंगा। मैं 1000 बार फेल हो जाऊंगा तो भी मैं बोलूंगा। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली। एक 10 दिन बाद दिवाली है, तो हो सके कि अगला सेशन हमारा दिवाली के बाद हो। बट आज ही मैं ये मौका देना चाहता हूँ, आप मौका लेना चाहता हूँ आप सब लोगों को दिवाली विश करने का, सो दैट वी ऑल कैन डू जस्ट इवन बेटर एंड बेटर। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग टू मी सो। एंड बस मैं एक ही चीज बोलना चाहता हूँ आप लोगों को, दैट करना है। वी आर हियर फॉर बिगर थिंग्स इन लाइफ। मीडियोकर रह के, खा के, बिल भर के, मर के जाना नहीं है। मैं नहीं चाहता कि मेरे जितने भी बच्चे हैं, मैं सबसे चाहता हूँ कि हर एक बंदा अच्छा करे। एंड आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। 1000 डाउट्स है ना, मैं हूं ना। मन में सेल्फ डाउट है ना, मैं हूं ना। मैं हर चीज के लिए हूँ, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ वो करना आप। बिकॉज मैं आपको जेन्युइनली नेक्स्ट लेवल लेके जाना चाहता हूँ। मुझे पोटेंशियल दिख जाता है। आपके फील्ड का पोटेंशियल आपको दिखता है, मेरे फील्ड का पोटेंशियल मुझे दिखता है। तो वी आर हियर फॉर बेटर थिंग्स इन लाइफ। दिवाली में 3-4 किलो बढ़ा के फिर वही 3-4 किलो पूरा नवंबर नहीं करना है। मिठाइयाँ आज भी हैं, वो जो दिवाली में खाने वाली मिठाइयाँ जो है, आज भी हलवाई को फोन करोगे तो भेज देगा घर पे। क्यों नहीं खाते हैं हम? क्योंकि हमको पता है कि नहीं सर सब मिलेंगे, थोड़ा खाओ।
कंट्रोल करो। एक बार खाना सीख लिया ना, जिंदगी भर खाना सीख जाओगे। मैं सिर्फ एक ही, मेरी मन की सिर्फ एक ही इच्छा है, मैं जो बोलूं वो करिए। मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे मैं जो बोलूं वो करें, ताकि मैं आपका समय बचाना चाहता हूँ। मैं वो इंसान नहीं हूँ जो आपका समय वेस्ट करेगा। मैं डांटूंगा, चिल्लाऊंगा, आप पे भड़क जाऊंगा, ऐसे तो होता नहीं है वैसे। लेकिन एक ही चीज याद रखिए, आपके हित के लिए करता हूँ कि मेरे बच्चे हैं, भरोसा लेकर अगर मेरे पास आए हैं तो मुझे उनको नेक्स्ट लेवल लेके ही जाना है। यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? And thank you everyone for trusting me with their health and believing me in my coaching. And मुझे बहुत लोग बोलते हैं सर, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा जो धन है ना, ये है कि मुझ जैसे इंसान पे कोई भरोसा करता है। और मैं, आप याद रखना, मैं कभी विश्वास नहीं तोड़ूंगा आपका, और ना आप मेरा तोड़ना। आप गलती करो, आप रो लो मेरे सामने, रो लो, मैं आपका ह्यूमन डायरी हूँ। लेकिन ये रिश्ता हमेशा हमारा साथ रहना चाहिए, ये नोक झोंक के साथ ही सही, जैसा भी सही। बस मैं जो बोलूँ आपको वो पूरा करना है, तो मुझे बहुत ज्यादा मजा आएगा। मुझे मेरे काम में ना फुलफिलमेंट मिलेगा, कि अगर एक बच्चा या कोई 20 साल का, 30 साल का, 40 साल का, सब मेरे बच्चे हैं, कोई एक ड्रीम लेके आता है ना मेरे पास, आई वॉन्ट दैट, यू नो, दैट आई शुड बी दैट पर्सन हु शुड बी एबल टू अकम्प्लिश दैट ड्रीम फॉर दैट पर्सन। मुझे, मेरी जीत उसमें है, मेरी सबसे बड़ी जीत उसमें है, राइट? सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग टू मी सो पेशेंटली। एक थैंक यू एक चीज सर। मैं आपसे मांगना चाहता हूँ, हर एक बंदा आज जो कॉल पे है, एवरी स्टूडेंट ऑफ माइंड, लेट मी नो ऑन व्हाट्सएप, ऑन इंस्टाग्राम, ऑन जहाँ पे भी, ऑन मेल, हाउ डिड यू फाइंड द सेशन। एंड आप मुझे फीडबैक दीजिए, सो दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू अंडरस्टैंड हाउ दिस सेशन वाज, सो दैट आई कैन गेट यू न्यू थिंग्स इन लाइफ। क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें पढ़ता हूँ, मैं रिसर्च पेपर्स पढ़ता हूँ, हर चीज करता हूँ, ताकि मैं अपने बच्चों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर कर पाऊँ। ये सेम चीज मैं घर पे भी रिकॉर्ड करके डाल सकता हूँ और आपका लिंक दे सकता हूँ इसको, लेकिन क्या है, लाइव में देखना चाहता हूँ मेरे बच्चे कैसे हैं, क्या सोचते हैं, उनके मन में क्या है, ताकि मैं ग्रास रूट लेवल तक पहुंच पाऊँ। सो आई वॉन्ट एवरी वंस फीडबैक ऑन व्हाट्सएप। आप बताइए मुझे कैसा था, इंस्टाग्राम, कहीं पे भी आपको बताना है, जो आपकी मर्जी हो, लेकिन हर एक इंसान से मुझे फीडबैक जरूरी है, so that I understand how I am doing and what are more expectations if you have any from my end, because मेरे पास समय बहुत 1 घंटे का ही होता है, और मुझे बोलना बहुत सारी चीजें होती है, बिकॉज मैं दुनिया जहान का ज्ञान आपको देना चाहता हूँ, लेकिन घूम फिर के आना हमको बेसिक्स पे ही है। ओके, सो एक बार जाने से पहले सब लोग अपना अपना कैमरास ऑन करेंगे, जो कंफर्टेबल हैं ऑन करने के लिए। ओके, सो दैट मैं सबको देख पाऊँ, एक बार मैं भी आपको चेहरे पे दिवाली विश कर पाऊँ, ताकि हम नेक्स्ट लेवल जा पाए। 2 मिनट लेना चाहता हूँ आप लोगों सबसे। यस, थैंक यू, थैंक यू। हाय चारू, हाय मोनिश, हाय तरुण एंड हेलो पूर्वा। सर। हेलो सर। आप दिवाली इन एडवांस सर। हैप्पी दिवाली सर। दिवाली। हैप्पी कोई भी दिवाली अगर सर। कोई भी अगर वजन बढ़ा के हैप्पी दिवाली सर। तो फिर मेरा ये सेशन वेस्ट है फिर। हैप्पी दिवाली सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हैप्पी दिवाली सर। दिवाली आप सभी को। आप, हाय राहिल, माय स्मॉल फ्रेंड, थैंक यू सो मच रौनक। मैं एक ही चीज बताना चाहता हूँ, अगर आपको, अनिल सर बहुत लीन लग रहे हैं, अनिल सर, थैंक यू सो मच गाइस। This session is going to be happening again. I'm going to send the new session. I'm going to spam you with my link. But मैंने आज जो भी सिखाया, इस पे अमल करना है, that is more important. मैं तब मुझे संतुष्टि मिलेगी जब मेरी बताई हुई बातें मेरे बच्चे सुनेंगे और अमल करेंगे। अगर वो अमल नहीं हो रहा, इसका मतलब मेरा मैसेज सही से नहीं पहुंच रहा, लेकिन फिर भी मैं गिव अप नहीं करूंगा। मैं आपको हर वीकली कॉल्स पे डांटूंगा और फिर आपको सिखाऊंगा, बिकॉज मैं रुकता नहीं हूँ। मैं हार जाऊंगा लेकिन मैं रुकूंगा। तो आई वॉन्ट टू मेक एवरीवन अ स्पार्टन। हर एक बंदा स्पार्टन होना चाहिए और मैं उसको लेके जाऊंगा। ओके, फीडबैक भूलना नहीं, ताकि मैं समझ आया मुझे कि मैं कैसा था, मैंने क्या बोलना है अगली बार, और आप लोगों को कैसा लगा, ताकि आई गेट न्यू मोर थिंग्स फॉर यू। ओके, thank you so much guys for attending the session. Thank you for giving out your time and listening to me so patiently. अगला सेशन का लिंक जल्दी भेजूंगा और तूफान मचाएंगे। तब तक आप सब, 2 होमवर्क है आपके, दिवाली में तैयार होके व्हाट्सएप पे मुझे आपके पिक्चर्स भेजने हैं, अच्छे लाइट में। मैं कहीं पोस्ट नहीं करूंगा, मेरे मेरे अपने मर्जी के लिए, देखने के लिए कि मेरे बच्चे कैसे लग रहे हैं। और दूसरा, आप सब लोग मुझे फीडबैक देंगे कि ये सेशन कैसा लगा आप लोगों को, ताकि मुझे अच्छा लग पाए, बिकॉज एक ओरेटर के लिए, एक कोच के लिए, एक टीचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे क्या सोचते हैं। ओके, थैंक यू सो मच गाइस। आप सभी को नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।
और मुझसे कुछ भूल चूक हो गई तो मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको नहीं क्षमा सर। थैंक यू सो मच, ओके सर, बाय ऑल द बेस्ट, प्लीज टेक केयर, बाय सर। Very good. बाय बाय, थैंक यू, Thank you, sir. Good night, sir. गुड नाइट, थैंक यू, Bye, sir. बाय बाय, थैंक यू सिमरन।